हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट लेक्चर में मैंने जो डिस्कस किया था उसके आगे हम लोग अभी बढ़ने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल कंडीशन के लिए मैंने जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कंडीशन डिस्कस की थी और लास्ट में मैंने एंथैल्पी का थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था। तो आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे, बट एक चीज़ मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि एंथैल्पी वाला जो पार्ट था, मतलब जो लास्ट में आइसोकोरिक में हम लोगों ने जो कुछ किया था, डेल्टा वी ज़ीरो था, बाद में टेम्परेचर जब जीरो हुआ तो डेल्टा यू जीरो हो गया। वो एक बार थोड़ा वापस एक बार थोड़ा सा देख लेते, रिवाइज कर लेते कि क्या क्या किया था हम लोगों ने, क्योंकि लास्ट में थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हो चुका था, कि मतलब एकदम भी नहीं बट थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हुआ था। तो मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आइसोथर्मल के लिए डेल्टा यू कितना लिया था, ज़ीरो, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो डेल्टा यू क्या रहेगा, ज़ीरो, क्योंकि डेल्टा टी क्या रहेगा, ज़ीरो। ये मैंने कंडीशन बाद में एक्सप्लेन की थी। इसके वजह से, डेल्टा यू ज़ीरो होने की वजह से मेरा फॉर्मूला था u इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो क्यू क्या बन गया था, माइनस डब्ल्यू। ये पहला कंडीशन था, ये आइसोथर्मल के लिए था। बाद में एडियाबेटिक के लिए डेल्टा क्यू कितना था, ज़ीरो। अगर डेल्टा क्यू ज़ीरो ले रहा हो, डेल्टा क्यू ज़ीरो होगा तो डेल्टा यू, ये डेल्टा क्यू अगर ज़ीरो ले रहा हो तो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्या बन गया था, डेल्टा डब्ल्यू। ये एडियाबेटिक के लिए कंडीशन था और ये किसके लिए था, आइसोथर्मल के लिए। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में डेल्टा वी कितना होता है, ज़ीरो, बट वर्क डन का फॉर्मूला होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। डेल्टा वी ज़ीरो होने की वजह से वर्क डन भी कितना आएगा, ज़ीरो। मुझे पता हो डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या है, क्यू प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू ज़ीरो होने की वजह से डेल्टा यू कितना बनेगा, क्यू। बट ये कौन सी कंडीशन पे था, वॉल्यूम जब था कांस्टेंट। तो वॉल्यूम कांस्टेंट के लिए क्यू भी क्या रहेगा, क्यू भी। तो इसको बोलते हैं हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट जो होता है वो इक्वल टू क्या रहता है, इंटरनल एनर्जी रहती है। अभी ध्यान दो, ये होने के बाद क्यू वी का फॉर्मूला था एन सी डेल्टा टी। ये 11 में हो चुका है, जहाँ पे सी को बोलेंगे सी वी, इसको बोलते क्या, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अभी अगर मैंने आइसोथर्मल की कंडीशन ली तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, डेल्टा टी कितना हो जाएगा, जीरो। डेल्टा टी अगर जीरो रहेगा तो यहाँ पे क्यू वी कितना आएगा, जीरो। क्यू वी अगर जीरो रहेगा तो डेल्टा यू कितना आएगा, जीरो। क्लियर है, देखो ये वाला कंडीशन मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। टेम्परेचर कांस्टेंट डेल्टा टी कितना हुआ, जीरो। तो इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, हमेशा हमेशा इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये हमेशा दिमाग में रखो, इंटरनल एनर्जी विल बी हीट। क्योंकि अगर हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम का बात करूंगा, देखो ध्यान दो, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला था क्यू प्लस डब्ल्यू बराबर है वर्क डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम कितना होता है, जीरो। वर्क डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम कितना होता है, जीरो। तो ये चला जाएगा, तो जो भी इंटरनल एनर्जी रहेगा वो क्या रहेगा, हीट सप्लाइड, बट किस पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो मैं बोलूंगा हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, इंटरनल एनर्जी। ये दिमाग में याद रखो। तो इसके बाद नोट भी लिख दो, लिखो, नोट में लिखो, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी ऑलवेज इक्वल टू, विल ऑलवेज बी इक्वल टू इन चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आगे का देखते, जो लास्ट वाला पार्ट था आइसोबारिक वाला पार्ट था। अभी आइसोबारिक में क्या होता है, देखो ध्यान दो। तो मुझे बताओ, डेल्टा यू का फॉर्मूला था क्यू प्लस डब्ल्यू, बट डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो डेल्टा यू का फॉर्मूला बन गया क्यू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, बराबर है। तो क्यू का फॉर्मूला हो गया डेल्टा यू प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। क्लियर है। अभी ध्यान दो, क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी हो गया। इसके बाद क्यू का जो पार्ट था, क्यू, इसको बोलूंगा मैं, इसको रिप्रेजेंट करूंगा डेल्टा एच से। डेल्टा एच रहता है, इसका बोलते हैं एंथैल्पी। क्या बोलते हैं इसको, एंथैल्पी या फिर चेंज इन एंथैल्पी। तो चेंज इन एंथैल्पी इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क। इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क, बट इंटरनल एनर्जी मतलब क्या है, क्यू वी। ये सब चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, किसके लिए डिस्कस कर रहा हूँ, अभी ये जो पार्ट डिस्कस किया वो किसके लिए था, आइसो बारिक। आइसोबारिक पे प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो ये क्या बनेगा, क्यूपी। तो क्यूपी का फॉर्मूला क्या रहेगा, क्यूपी का फॉर्मूला क्यू वी प्लस
पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। क्लियर है पक्का? क्यू पी इक्वल टू क्यू वी प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो हीट सप्लाइड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज नथिंग बट एंथैल्पी। हीट सप्लाइड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज नथिंग बट इंटरनल एनर्जी। देखो इंटरनल एनर्जी सिर्फ हीट को सप्लाई करता है, बट वर्क डन कितना होता है? जीरो। बट एंथैल्पी में देखो डेल्टा क्यू वी भी होता है, मतलब इंटरनल एनर्जी तो रहता है, प्लस क्या रहता है? वर्क डन। ये मुझे बताओ कि सपोज मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि इंटरनल एनर्जी 2 जूल है, इंटरनल एनर्जी 2 जूल है, और 2 जूल इंटरनल एनर्जी है, चेंज इन इंटरनल, और वर्क डन कितना है? 3 जूल। तो मुझे बताओ डेल्टा, सॉरी, क्यू वी क्या होगा? क्यू वी क्या होगा? मैंने बताया क्यू वी को क्या, डेल्टा यू है, तो डेल्टा यू 2 जूल है, तो क्यू वी भी कितना रहेगा? 2 जूल। बट क्यू पी क्या रहेगा? क्यू पी का फॉर्मूला क्या है? क्यू वी प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। क्यू वी मतलब क्या है? डेल्टा यू। देखो क्यू वी मतलब डेल्टा यू। ये दोनों का एडिशन करूंगा, अगर ये दोनों का एडिशन कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे को बताओ? यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ तो एक एक चीज़ सुनो, ध्यान दो, एक मिनट ध्यान दो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ऐसे लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे W का फॉर्मूला माइनस में, तो और सब ट्रैक हो जाएगा। मुझे बताओ पी एक्सटर्नल डेल्टा वी 3 जूल है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 जूल प्लस क्यू वी कितना है? 2 जूल, तो कितना आएगा ये? 5 जूल। तो मुझे बताओ क्यूपी के केस में दो टाइप ऑफ हीट रहता है, एक इंटरनल एनर्जी सप्लाई करता है, दूसरा क्या करता है? वर्क डन करता है। बट क्यूवी के केस में सिर्फ क्या होता है? इंटरनल एनर्जी। वर्क डन कितना होता है? जीरो। तो मुझे बताओ क्यूपी ग्रेटर है कि क्यूवी बड़ा है? क्यूपी ग्रेटर है कि क्यूवी ग्रेटर है? क्यूपी ग्रेटर है, क्योंकि हीट सप्लाइड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज यूज्ड फॉर टू थिंग्स, दैट इज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी एंड टू डू वर्क, while heat supplied at constant volume is only used to increase the internal energy। तो इसके वजह से QV बड़ा रहेगा और QP क्या रहेगा? छोटा। ये फिजिक्स में हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ हम लोग देख रहे कि रिलेशन क्या है QP और QV में। ध्यान दो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि QP बड़ा होता है, QV छोटा रहता है। तो QP अगर बड़ा रहेगा और QV छोटा रहेगा, तो मुझे बताओ QP का फॉर्मूला एन सी पी डेल्टा टी, QV का फॉर्मूला एन सी वी डेल्टा टी। सी वी मतलब मोलार स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, सी पी मतलब मोलार स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। एन कैंसल, डेल्टा टी कैंसल, सी पी इज ग्रेटर देन सी वी। क्लियर है? कैसे बात करेंगे? हीट सप्लाइड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज ओनली यूज्ड फॉर इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, while the work done is equal to 0, while heat supplied at constant pressure is used for two process, first to increase the internal energy and second to do work। तो यहाँ पे दो चीजें हो रही है, तो QP इज ग्रेटर देन क्या? QV। तो फॉर्मूला में पुट करूंगा QP का NCP डेल्टा टी, QV का फॉर्मूला पुट करूंगा NCV डेल्टा टी, एन कैंसिल, डेल्टा टी कैंसिल, तो CP इज ग्रेटर देन क्या हो गया? CV। क्लियर है यहाँ तक सबको? अभी QP और QV के बीच में रिलेशन देखते हैं, QP और QV के बीच में रिलेशन क्या देखते हैं, ध्यान दो। छोटा सा एक रिलेशन है QP और QP के, ये फिजिक्स का पार्ट है बट तो भी देख लो यार। QP इक्वल्स टू QV प्लस P डेल्टा वी, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, ऐसे था ना, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा वी। डेल्टा H मतलब QP, डेल्टा U मतलब QV। अभी मुझे बताओ QV इधर आएगा तो बनेगा QP माइनस QV इक्वल्स टू P डेल्टा वी। ए मुझे बताओ PV इक्वल्स टू NRT, बराबर है आइडियल गैस इक्वेशन। तो P डेल्टा वी, अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट रखूंगा, ये कांस्टेंट प्रेशर वाला प्रोसेस है, प्रेशर को कांस्टेंट रखूंगा तो ये आएगा एन आर, कॉमन आएगा डेल्टा टी। देखो वॉल्यूम को कांस्टेंट नहीं रखते, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा, तो वो नहीं कर सकते हम लोग। किसको रख रहे हैं? प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा पी डेल्टा वी एन आर कांस्टेंट डेरिवेटिव के मतलब चेंज के बाहर, और यहाँ पे डेल्टा टी आएगा। तो मैं इसकी जगह पे पी डेल्टा वी की जगह पे क्या पुट करूंगा? एन आर डेल्टा टी। तो क्या आएगा? क्यू पी माइनस क्यू वी इक्वल्स टू एन आर डेल्टा टी। एक क्यूपी का फॉर्मूला क्या है? क्यूपी का फॉर्मूला है एन सी पी डेल्टा टी, और क्यूवी का एन सी वी डेल्टा टी, बीच में माइनस साइन, एन आर डेल्टा टी, एन 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 कैंसल, डेल्टा टी कैंसल, सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू क्या? आर, where R is called as what? यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, जिसकी वैल्यू है 8.314 किलो जूल पर किलो मोल केल्विन, या फिर जूल पर मोल केल्विन, दोनों में से कुछ भी लिखो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आ रहा है कि ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? क्या किया है मैंने यहाँ पे?
आप डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो, आपको कुछ लिखना नहीं है, फिजिक्स में जब आएगा तभी मैं बात करूंगा इसके बारे में, अभी डायरेक्टली एज इट इज कॉपी करो, नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। अभी हेडिंग डालो, हेडिंग डालो एंथैल्पी, एंथैल्पी, हेडिंग डालो एंथैल्पी। ओके, एंथैल्पी का मैंने डिस्कस किया है, एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन किया था मैंने। तो एंथैल्पी क्या होती है देख लेते थोड़ा सा, छोटा सा। तो मुझे बताओ एंथैल्पी के बारे में सपोज मैं बात करूंगा तो डेल्टा एच का फॉर्मूला था, डेल्टा एच का फॉर्मूला था, या फिर अगर मैं एच का फॉर्मूला लूंगा तो ये बनेगा यू प्लस पी वी। मतलब क्या, एंथैल्पी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क। तो लिखो, हेडिंग लिखो, एंथैल्पी लिखा, उसमें लिखो ब्रैकेट में लिखो एच, ब्रैकेट में लिखो एच, लिखो एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम इज सम ऑफ, एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एंड and energy equivalent to, and energy equivalent to pressure volume type of work, and energy equivalent to pressure volume type of work। ये इक्वेशन लिख लो, H इक्वल्स टू यू प्लस पी वी, H इक्वल्स टू यू प्लस पी वी लिखा। उसके बाद लिखो, उसके आगे लिखो डेल्टा एच, अगर डेल्टा एच चेंज इन इंटर एंथैल्पी रहेगा तो फॉर्मूला रहेगा एच टू माइनस एच वन, जहाँ पे एच टू रहेगा एंथैल्पी ऑफ फाइनल स्टेट और एच वन रहेगा एंथैल्पी ऑफ इनिशियल स्टेट। ओके, तो मुझे बताओ अगर एंथैल्पी के फॉर्मूला में, ये फॉर्मूला में एच टू और एच वन लिखा तो एच टू का फॉर्मूला क्या बनेगा, यू टू प्लस पी टू वी टू, और एच वन का फॉर्मूला क्या बनेगा, यू वन प्लस पी वन वी वन। बट मेरे को पूछा क्या डेल्टा एच, तो डेल्टा एच का फॉर्मूला रहेगा एच टू माइनस एच वन की कंडीशन में डेल्टा एच लिखूंगा, एच टू के बदले ये लिख दूंगा, ये वाला पूरा, तो आएगा यू टू प्लस पी टू वी टू माइनस यू वन प्लस पी वन वी वन, तो बनेगा यू टू माइनस यू वन प्लस पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। ये माइनस एन अंदर लेके गया मैं। तो मुझे बताओ एच की कंडीशन कभी आती है, इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी की कंडीशन कभी आती है, जब प्रेशर क्या होता है कांस्टेंट। वही ना, देखो ना, इंटरनल एनर्जी की कंसेप्ट कभी आती है जब प्रेशर क्या होता है कांस्टेंट। अगर प्रेशर को कांस्टेंट ले लूंगा तो मुझे बताओ पी टू इक्वल्स टू पी वन इक्वल्स टू पी बनेगा। तो अगर मैं लिखता हूँ तो डेल्टा एच का फॉर्मूला बनेगा यू टू माइनस यू वन, ये तो एज इट इज रहेगा, प्लस पी टू इक्वल्स टू पी वन लिख दिया तो कॉमन हो जाएगा, आ जाएगा पी बाहर, अंदर रहेगा वी टू माइनस वी वन। तो मुझे बताओ डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। क्लियर है, डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था, अभी जिस थोड़ी देर पहले, मतलब जो मैंने आइसोकोरिक वाला पार्ट था उसमें लिखा था मैंने, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। मुझे बताओ ये जो पूरा पार्ट रहेगा इसको लिखते क्यू पी, याद है क्या लास्ट लेक्चर में किया था, डेल्टा क्यू पी। समझ में आ रहा है, तो लिख लो, पहले सबसे पहले लिखो, ये लास्ट लेक्चर में किया था रे, डेल्टा क्यू पी इक्वल टू डेल्टा एच लिखा था ना, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा क्यू पी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी लिखा था, वही फॉर्मूला है, बस लिखो। Let delta H be the change in internal energy. Let delta H be the change in internal energy. Therefore, delta H equals to H2 minus H1. Delta H equals to H2 minus H1, where H2 equals to enthalpy of final state, H1 equals to enthalpy of initial state. लिखा, ये वाले फॉर्मूला में हम लोग पुट करेंगे H2 इक्वल्स टू यू टू प्लस पी टू वी टू, एच वन इक्वल्स टू यू वन प्लस पी वन वी वन। सब्स्टिट्यूट करेंगे H2 और H1 यहाँ पे, यू टू माइनस सी वन लिखा, पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन लिखा। अभी प्रेशर कांस्टेंट है तो इसमें से बाहर निकलेगा तो यू टू माइनस यू वन एज इट इज, पी को बाहर आ जाएगा वी टू माइनस यू वन, तो यू टू माइनस यू वन डेल्टा यू बनेगा, पी एज इट इज लिखा, वी टू माइनस यू वन क्या लिखा, डेल्टा वी, विच इज नथिंग बट वॉट, डेल्टा क्यू पी। तो लिखो, नोट में लिखो, इसके बाद नोट में लिखो एंथैल्पी इज नथिंग बट, एंथैल्पी इज नथिंग बट
हीट सप्लाइड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, एंथैल्पी इज नथिंग बट हीट सप्लाइड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। हो गया। ये होने के बाद एक नोट लिखना है, नोट लिखना है, मुझे बताओ हीट एंड वर्क डन ये स्टेट फंक्शन रहते कि पॉइंट फंक्शन रहते? सॉरी, ये स्टेट फंक्शन रहते कि पाथ फंक्शन रहते? ये रहते पाथ फंक्शन। अपन ने डिस्कस किया पाथ फंक्शन क्या है और स्टेट फंक्शन क्या है। अभी एंथैल्पी डिपेंड्स अपॉन फाइनल स्टेट एंड इनिशियल स्टेट। सिमिलरली इंटरनल एनर्जी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट। तो मुझे बताओ एंथैल्पी के इक्विवेलेंट क्या है? एंथैल्पी के इक्विवेलेंट क्यूपी है और इंटरनल एनर्जी के इक्विवेलेंट क्या है? क्यूवी। तो इसका मतलब क्या है? क्यूपी एंड क्यूवी ये दोनों डेल्टा एच और डेल्टा यू किसके ऊपर डिपेंड है? इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। तो दैट इज कॉल्ड एज स्टेट फंक्शन, दिस इज कॉल्ड एज पाथ फंक्शन। तो क्यूपी एंड क्यूवी विल बी व्हाट? स्टेट फंक्शन। एमसीक्यू में पूछते, मैं वापिस बता दूँ, सुनो ध्यान दो। वर्क डन मैंने किया है, वर्क डन इसके पहले हम लोग बात कर चुके हैं। वर्क डन और हीट एनर्जी रहेगा, हीट ट्रांसफर रहेगा, वो किसके ऊपर रहेगा? पाथ, कौन सा पाथ फॉलो करते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। तो दैट इज कॉल्ड एज पाथ फंक्शन। इंटरनल एनर्जी इज ऑल्सो नोन एज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं रहती, वो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड रहती है। तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला डेल्टा यू का फॉर्मूला U2 - U1 था, वैसे डेल्टा एच का फॉर्मूला H2 - H1 था। तो मुझे बताओ ये इनिशियल स्टेट के ऊपर डिपेंड है और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड है, दैट इज कॉल्ड ए स्टेट फंक्शन। वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट क्यूवी एंड चेंज इन एंथैल्पी इज नथिंग बट क्यूपी। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? स्टेट फंक्शन। तो नोट लिखो, heat transfer, heat and work done, heat and work done is a path function, while QP and QV, heat supplied at constant pressure and heat supplied at constant volume, is a state function, is a state function. हो गया। अभी इंपॉर्टेंट पार्ट है, अभी एक इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है, देखते क्या करना है। आ जाओ, क्वेश्चन हेडिंग डालो, रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन relation between delta H and delta U, relation between delta H and delta U for chemical reaction, relation between delta H and delta U for chemical reaction। देखते क्या है। डेल्टा H and डेल्टा U for chemical reaction। ध्यान दो, अगर मैं बात करता हूँ सपोज कि मैं ऐसे बात कर रहा हूँ कि मेरा जो डेल्टा एच का फॉर्मूला जो था वो था डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो मुझे बताओ अगर हम लोग सॉलिड का केस करेंगे, सॉलिड की केस की बात करेंगे, एक सेकेंड ना, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है। एक्चुअली थोड़ा इम्बैलेंस हो गया था, बोर्ड इम्बैलेंस हो गया था। ओके, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये फॉर्मूला है। अगर मैं सॉलिड की केस बात करता हूँ, सॉलिड एंड लिक्विड की बात करूँगा, तो मुझे बताओ वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है, जो भी चेंज इन वॉल्यूम रहेगा वो एकदम नेग्लिजिबल रहेगा। तो V1 इक्वल्स टू V2 रहेगा। अगर V1 इक्वल्स टू V2 रहेगा तो मुझे बताओ डेल्टा V कितना रहेगा? डेल्टा V रहेगा 0, बराबर है। डेल्टा V अगर 0 रहेगा तो डेल्टा H इक्वल्स टू क्या बनेगा? डेल्टा U। क्लियर है? इसका मतलब क्या है? अगर मैं बात करूंगा, देखो जैसे था CP और CV था, किसके केस में? गैस के केस में। CP अलग था, CP कभी लेंगे जब डेल्टा एच लेंगे, CV कभी लेंगे जब डेल्टा यू लेंगे। बट यहाँ पे दोनों सेम होने की वजह से CP और CV कुछ अलग अलग नहीं रहता। यहाँ पे सिर्फ एक ही मोलार स्पेसिफिक, मोलार नहीं बोलूँगा, यहाँ पे एक ही स्पेसिफिकेट कैपेसिटी रहती है, जो कि इसको बोलते हैं C। मैं वापस बोला, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी लिखा। सॉलिड और लिक्विड में वॉल्यूम चेंज नहीं होता तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो डेल्टा वी कितना आएगा? 0। डेल्टा वी अगर 0 आ जाएगा तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या बनेगा? डेल्टा यू। क्लियर है? अभी ध्यान दो,
ये हो गया सॉलिड और लिक्विड का। अभी हम लोग बात करेंगे गैस का, जो कि मेन पार्ट है। गैस का बात करेंगे। तो मुझे बताओ गैस के केस में हम लोग क्या लिखते हैं? गैस के केस में लिखेंगे डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अब इधर वॉल्यूम तो चेंज होने वाला है, तो मुझे बताओ डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी वी टू माइनस वी वन, बराबर है। तो इसको लिखूंगा डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी वी टू माइनस पी वी वन, बराबर है। अभी ध्यान दो, अगर मैं लिखता हूँ V1 मतलब इनिशियल स्टेट था, गैस की बात कर रहा हूँ और हेडिंग डाला है हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन। अगर केमिकल रिएक्शन की बात करता हूँ तो इनिशियल जो रहता है वो रहता है रिएक्टेंट, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट। फाइनल जो होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, बराबर है। वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट लिख दिया। मुझे बताओ अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन लिखता हूँ तो फॉर्मूला बनता है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, बराबर है। अभी जो भी केस रहेगा, जो भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का न्यूमेरिकल रहेगा, इस केस में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे हमेशा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। वहाँ पे हमेशा टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट लिखता हूँ तो यहाँ पे मुझे बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा? P1 V1, या फिर P तो कांस्टेंट है, देखो ना, P तो कांस्टेंट लिया मैंने, P कांस्टेंट लिया है दोनों जगह पे। तो PV1 इक्वल्स टू N1 RT और PV2 इक्वल्स टू N2 RT। क्यों मालूम ये क्यों होता है? मैं आपको बताता हूँ। मुझे बताओ जब भी कोई चीज़ रिएक्ट करती है, जब भी दो प्रोडक्ट रिएक्ट करते हैं, दो प्रोडक्ट रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्शन के बाद जब रिएक्ट होगा वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा कि टेम्परेचर वेरी होगा? टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है, बराबर है। जब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो मुझे बताओ कि क्या चेंज होगा? नंबर ऑफ मोल चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। प्रेशर और टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। जब भी कोई रिएक्शन लेंगे हम लोग तो उसमें क्या रहेगा? प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ये लिख के लो, ये दोनों चीज़ कांस्टेंट रहेगी मतलब रहेगी। तो इसके हिसाब से अगर P1 V1 P2 V2 यहाँ पे लिखते तो हम लोग बताओ P1 PV1 माइनस पी वी टू माइनस पी वी वन इक्वल टू क्या बनेगा? एन टू आर टी माइनस एन वन आर टी। कॉमन एन टू माइनस एन वन के बाहर आ जाएगा आर टी। इधर लिखूंगा पी वी टू माइनस वी वन के जगह पे एन टू माइनस एन वन आर टी। तो मुझे बता पी वी टू माइनस वी वन की जगह पे ये लिखूंगा तो क्या आ जाएगा? डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस एन टू माइनस एन वन आर टी। क्लियर है? अभी N2 माइनस एन वन जो रहेगा, N2 माइनस एन वन जो रहेगा, एक सेकेंड वाला पार्ट जो है वो क्या है? सेकेंड वाला पार्ट जो है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। और फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। मतलब क्या रहेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर लिखता हो तो यहाँ पे क्या आएगा? डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। जहाँ पे डेल्टा एन जी रहेगा डिफरेंस इन द मोल्स ऑफ गैस, डिफरेंस इन द मोल्स ऑफ गैस बिटवीन प्रोडक्ट एंड व्हाट? रिएक्टेंट। बिटवीन प्रोडक्ट एंड व्हाट? रिएक्टेंट। क्लियर है यहाँ तक मैं क्या बात कर रहा हूँ? एक सेकेंड ना, मुझे ज़रा बारिश आ रहा है, अंधेरा तो नहीं दिख रहा है ना इसमें? ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? यहाँ तक मैंने क्या किया मैं सबको क्लियर हो रहा है यहाँ तक? अभी इसके आगे हम लोग अगर बात करेंगे तो ये हो गया डेल्टा एच का फॉर्मूला, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ बराबर से। गैस की बात कर रहा हूँ, अगर गैस की बात करूंगा तो डेल्टा एच को टू पी डेल्टा वी, ये तो लिख दिया। वॉल्यूम चेंज होगा तो लिखा वी टू माइनस वी वन लिख दिया। अभी पी को अंदर ले गया, पी वी टू माइनस पी वी वन। जहाँ पे वी वन रहेगा, देखो वी वन इनिशियल स्टेट था, बट अब हम लोग रिएक्शन की बात करें, केमिकल रिएक्शन की बात करें तो अगर केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे तो वी वन जो रहेगा वो क्या रहेगा? वो रहेगा वी वन जो रहेगा वो रहेगा रिएक्टेंट, और वी टू जो रहेगा वो क्या रहेगा? प्रोडक्ट। पी वी इक्वल टू एन आर टी लिखा, पी वन वी वन इक्वल टू एन वन आर टी। अब ये कभी लेते हैं, जब भी हम लोग, मुझे बताओ जब भी हम लोग रिएक्शन कैरी आउट करेंगे, डेल्टा एच मतलब प्रेशर तो कांस्टेंट रहना चाहिए, तो पक्का है।
बट मुझे बताओ जब भी हम लोग रिएक्शन कंसीडर करते हैं तो उसका टेम्परेचर वेरी होता है कि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे वो केमिकल रिएक्शन होता है? टेम्परेचर क्या होता है? कॉन्स्टेंट होता है, इसलिए टेम्परेचर भी लिया कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे T1 लिए या नहीं, क्या लिखा? सिर्फ T लिखा। P क्यों कॉन्स्टेंट लिखा? क्योंकि डेल्टा H की बात करें तो H जो होता है वो हमेशा रहता है कॉन्स्टेंट प्रेशर पे रहता है। तो लिख दिया, ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दिया। V2 माइनस V1 कॉमन, यहाँ पे N2 माइनस N1 के बाहर क्या आएगा? RT आ जाएगा। तो यहाँ पे PV2 माइनस V1 के जगह पे लिखा N2 माइनस N1 RT लिख दिया। डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U N2 माइनस N1 RT लिखा। तो N2 बन गया मेरा क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बराबर। और N1 बन गया नंबर ऑफ मोल्ड ऑफ रिएक्टेंट। एक्चुअली बारिश गिर रहा है, मेरा ध्यान वहाँ पे जा रहा है कि पानी अंदर ना आ जाए, सो जाने दो। N1 इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अभी ये दोनों का डिफरेंस बन गया डेल्टा Ng। डेल्टा Ng इज नथिंग बट चेंज इन मोल्स या फिर डिफरेंस इन द मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट एंड गैसेस रिएक्टेंट। सॉलिड का बात नहीं करेंगे, सॉलिड का बात नहीं करेंगे, जो भी रहेगा वो किसका रहेगा? गैसेस का रहेगा। क्लियर है तक? यहाँ तक क्लियर रहेगा तो हम लोग ये वाला पार्ट यहाँ पे ख़त्म करते। एज इट इज़ कॉपी कर दिया तो भी चलेगा, वीडियो को पॉज करके कॉपी करो। लिखना है एज सच कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे इतना ही रखना है कि एवरी, ये लिखने के बाद, यहाँ पे लिखने के बाद लिखने का कि एवरी केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर। ये लिखने के बाद आपको यहाँ पे छापना है। क्लियर है? ये हो गया आपको। नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट वाला हेडिंग डालो। नेक्स्ट हेडिंग लिखो वर्क डन इन ए केमिकल रिएक्शन। अभी लिखा था हम लोग ने रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U इन केमिकल रिएक्शन। अभी हम लोग लिखेंगे वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन। हो गया? कॉपी कर लिया ये वाला। ये लेक्चर थोड़ा बड़ा होने वाला है, शायद से मैं 2 पार्ट में रिकॉर्ड करके दोनों को मर्ज करके ऐड करूँगा, तो ये लेक्चर बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा। हेडिंग डाला वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन। तो मुझे पता वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, बराबर है। बट पी कांस्टेंट होने की वजह से प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो वॉल्यूम का फॉर्मूला डेल्टा वी का फॉर्मूला रहेगा V2 माइनस V1। पी एक्सटर्नल को लिखते हैं हम लोग P। तो मुझे बताओ वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहेगा? वर्क डन का फॉर्मूला रहेगा माइनस पी V2 माइनस V1। तो इसको लिखते हैं मैं माइनस पी V2 माइनस पी V1। अगर मैं P को सिर्फ अंदर लिखे गया तो माइनस पी V2 माइनस पी V1, या फिर अगर लिखते तो माइनस लेके गया तो अंदर ये प्लस बन जाएगा। ओके, मुझे बताओ एक चीज़ हम लोगों को पता है आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से, एक चीज़ तो कांस्टेंट रहेगी प्रेशर, क्योंकि केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, और दूसरा चीज़ कांस्टेंट रहेगा टेम्परेचर। वर्क डन इन अ केमिकल रिएक्शन की बात करें तो टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, ये तो पक्का है। मुझे बताओ पी वी इक्वल्स टू क्या है? एन आर टी। तो पी वन वी वन इक्वल्स टू एन वन आर टी। पी और टी कांस्टेंट, इसलिए इसको पी वन ले लिया, इसको टी वन ले लिया। सिमिलरली पी वी टू इक्वल्स टू एन टू आर टी। अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आएगा? माइनस पी वी टू की जगह पे एन टू आर टी प्लस एन वन आर टी। अगर दोनों से कॉमन निकालना है तो क्या कॉमन निकाल सकते हैं? माइनस और आर टी को निकालिए। माइनस निकालो तो एन टू, ये प्लस गया तो बच गया माइनस एन वन और आर टी कॉमन। ए एन टू माइनस एन वन तो मुझे पता है, एन टू माइनस एन वन क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो मुझे बताओ डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या रहेगा? माइनस डेल्टा एन जी इंटू आर इंटू टी। क्लियर है? ये वर्कडन का फॉर्मूला है। वर्कडन को लिखते हैं हम लोग डेल्टा डब्ल्यू भी लिखते हैं तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वर्कडन का फॉर्मूला डेल्टा डब्ल्यू का फॉर्मूला माइनस डेल्टा एन जी आर टी। अभी ध्यान दो, मैं कुछ चीज़ डिस्कस करूंगा। अगर N2 ग्रेटर देन N1 रहेगा, अगर N2 ग्रेटर देन N1 रहेगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, वर्क डन क्या बन जाएगा? नेगेटिव। N2 ग्रेटर देन N1 रहेगा तो डेल्टा Ng क्या बनेगा?
पॉजिटिव, डेल्टा वर्क डन क्या बनेगा, नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, वर्क डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग। अभी N1 ग्रेटर देन N2 होगा, N1 ग्रेटर देन N2 रहेगा, N1 ग्रेटर देन N2, तो N डेल्टा N क्या बनेगा, नेगेटिव बन गया, डेल्टा NG क्या बन गया, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन गया, पॉजिटिव, डेल्टा W क्या बन गया, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, वर्क डन बाय सराउंडिंग ऑन सिस्टम। N1 इक्वल टू N2 बन गया, तो अगर N1 इक्वल टू N2 बन गया, N1 भी सेम है N2 भी सेम, तो डेल्टा N कितना बन जाएगा, डेल्टा N बन गया 0, तो डेल्टा W वर्क डन कितना आएगा, 0। क्लियर है। मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ पूरी चीज़ क्या क्या की है मैंने। वर्क डन फॉर केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो वर्क डन का फॉर्मूला मुझे पता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी होता है। डेल्टा वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम, V2 माइनस V1, V2 मतलब हुआ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट सॉरी प्रोडक्ट, और V1 हो गया वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट। एक सेकेंड, V2 हो गया वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट और V1 हो गया वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, ये मेरे को पता है क्योंकि ये रिएक्शन की बात करते हो, रिएक्शन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ही होता है, टेम्परेचर कभी वेरी नहीं होता। तुम लोग देखोगे ना, जब भी तुम लोग रिएक्शन लिखते हो तो वहाँ पे ऊपर टेम्परेचर जो लिखते हैं केमिकल रिएक्शन के ऊपर, तो टेम्परेचर वेरी नहीं करते, टेम्परेचर क्या रखते हैं हम लोग, कांस्टेंट रखते हैं। हाँ, हीट करने के लिए टेम्परेचर वेरी करना पड़ेगा, बट एक कांस्टेंट टेम्परेचर रीच करने के बाद वो रिएक्शन होता है। हो गया। उसके बाद अभी मुझे बताओ, ये माइनस पी को अंदर लेके आया, PV2 माइनस PV2 प्लस PV1 लिखा, PV इक्वल टू NRT लिखा, PV1 इक्वल टू N1RT लिखा, PV2 इक्वल टू N2RT लिखा, सब्स्टिट्यूट किया, RT कॉमन माइनस कॉमन, N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 मतलब डेल्टा NG, एंड डेल्टा NG इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। हो गया। अभी N2 इज ग्रेटर देन N1 रहेगा, तो डेल्टा NG कितना रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, वर्क डन कितना रहेगा, नेगेटिव रहेगा, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। N1 इज ग्रेटर देन N2 रहेगा, तो डेल्टा NG नेगेटिव रहेगा, वर्क डन क्या रहेगा, पॉजिटिव। देखो ना, N1 ग्रेटर है, N2 छोटा, तो ये माइनस बन जाएगा, और माइनस माइनस क्या बनेगा, वर्क डन क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, वर्क डन बाय दी सराउंडिंग ऑन दी सिस्टम। अगर N1 इक्वल टू N2 रहेगा, तो डेल्टा N कितना हो जाएगा, 0, वर्क डन कितना आएगा, 0। क्लियर है पक्का। ये वाला पार्ट एज इट इज आपको कॉपी करना है, एज सच मेरे को कुछ डिक्टेट करने जैसा नहीं, इसलिए मैं डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ, एज इट इज आप कॉपी करेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ तक हम लोग खत्म कर देंगे ये वाला पार्ट, कि जहाँ पे हम लोग ने डिस्कस किया कि एंथैल्पी के फॉर्मूला क्या है। एंथैल्पी का फॉर्मूला था डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, और वर्क डन का फॉर्मूला था वर्क डन इक्वल टू माइनस डेल्टा N G RT। वैसे ही वहाँ पे भी फॉर्मूला था डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V की जगह पे लिखा डेल्टा N G RT। क्लियर है। तो बेसिक जो फॉर्मूला थे वो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे एक कोने में, एक सब सारी फॉर्मूलाज लिख लेंगे कि कौन सी फॉर्मूला अभी तक हम लोग ने पढ़े, वो सारी फॉर्मूलाज को एक बाजू में लिख लेते। तो मैं फॉर्मूलाज लिख लेता हूँ कौन सी फॉर्मूला हम लोग ने पढ़े। तो उसके बाद न्यूमेरिकल्स पे जंप मारेंगे, जो न्यूमेरिकल्स मेन पार्ट है हम लोगों का, तो उसके ऊपर जंप मारते हैं। अब भाई कॉपी किया रहेगा आपने, कॉपी नहीं किया तो भी रिवाइंड करके कॉपी करो यार, जूम लेक्चर तो नहीं है कि एक बार हो गया तो ख़त्म हो गया, वापस रिवाइंड कर सकते हो। ध्यान दो, अभी अब तक हम लोगों ने कौन से फॉर्मूला पढ़े। सबसे पहले डेल्टा H का फॉर्मूला पढ़ा, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, बराबर है। बट P डेल्टा V जो था वो था डेल्टा NG RT, बराबर है। उसके हिसाब से अगर मैं डेल्टा H की जगह पे पुट करता हूँ तो आएगा डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT, बराबर है। अभी ध्यान दो, वर्क डन का फॉर्मूला होता है माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, बराबर है। और P एक्सटर्नल डेल्टा V को लिखते हैं डेल्टा NG RT। तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्क डन का दूसरा फॉर्मूला माइनस पी एक्सटर्नल तो हो गया, P एक्सटर्नल की जगह पे लिखेंगे P एक्सटर्नल डेल्टा V की जगह डेल्टा NG RT, तो आएगा डेल्टा NG RT। क्लियर है पक्का। अभी ध्यान दो, इसको बोलते क्या, ये वाला जो रिएक्शन रहेगा ये एंथैल्पी का तो ठीक है, ये कौन सा है, प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर PV वर्क, ये जो होगा वो रहेगा
वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन, ये भी कौन सा है, पीवी वर्क। ये कौन सा है, वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन। ये मुझे बताओ, पी डेल्टा वी मतलब वर्क डन है, माइनस पी डेल्टा वी मतलब यहाँ पे पी डेल्टा वी है, बट पी डेल्टा वी मतलब क्या, माइनस पी डेल्टा वी मतलब वर्क डन है, तो माइनस को इधर लेके जाऊंगा तो ऐसे लिख सकता हूँ, पी डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, चलेगा। तो ये पी डेल्टा वी की जगह पे माइनस डब्ल्यू पुट किया तो चलेगा। तो और एक फॉर्मूला बनता है डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू। तो ये फॉर्मूला सारे इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने 6 फॉर्मूला लिखे, 6 नहीं 7 फॉर्मूला लिखे, ये सारे इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। इसके अलावा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में कोई भी फॉर्मूला नहीं आएगा, कोई भी फॉर्मूला नहीं, मैं लिख के देता हूँ। इसके अलावा थर्मोडाइनमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में एक भी फॉर्मूला नहीं आता, यही फॉर्मूले रहते हैं। ये 7 फॉर्मूले के अलावा कुछ भी नहीं आने वाला है। तो कॉपी कर लो एज इट इज़, आपको कॉपी करना है तो कॉपी कर लो फटाफट। हो गया, कॉपी करके हो गया। तो क्वेश्चन के ऊपर जाते पहले तो सॉल्व एग्जांपल में जाऊंगा। सॉल्व एग्जांपल 4.8 है शायद से, 4.8 वाला क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको कौन सा है क्वेश्चन। एक मिनट मेरे को रफ करने दो, मेरे मोबाइल में है ना वो, तो मोबाइल से देखना पड़ेगा। पहले हम लोग क्या करेंगे उनमें, सुनो, केमिकल रिएक्शन वाले क्वेश्चंस नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग बेसिक क्वेश्चंस करेंगे जो टेक्स्ट बुक में, मैंने बोला पिछले ईयर के सिलेबस में जो भी थे क्वेश्चंस थे वो बात करेंगे, और जो नए क्वेश्चन थे मतलब ये ईयर के सिलेबस में वो बात करेंगे। तो मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, ध्यान दो। एक चीज़ मैं बताऊँगा कि मैंने मेरे स्टूडेंट्स को बता दिया है कि मैं क्या करने वाला हूँ। बाकी के जो लोग वीडियोस देख रहे हैं, ये वीडियो देखोगे आगे फ्यूचर में, तो मैं लिंक दे दूंगा। जो क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ उसके लिंक दे दूंगा। मैं डिक्टेट तो करूँगा, तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, बट मैं उसकी लिंक अलग से मेंशन कर दूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो रहेगा, सबसे पहले क्वेश्चन पे जाते, तो सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा 4.8, पेज नंबर 73, 4.8 क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 73 सॉल्व एग्जाम्पल में, पेज नंबर में लिखता हूँ, पेज नंबर 73 4.8, क्वेश्चन नंबर 4.8। क्वेश्चन क्या बोला है, इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन 2 किलो जूल ऑफ हीट इज रिलीज, 2 किलो जूल ऑफ हीट इज रिलीज। ये जब भी हीट रिलीज होता है वो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, नेगेटिव। तो क्यू क्या हो गया, नेगेटिव। कितना, 2 किलो जूल। आगे, रिलीज बाय द सिस्टम एंड 6 किलो जूल इज वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम रहेगा पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम क्या रहेगा, नेगेटिव। तो वर्क डन जो है वो क्या है, पॉजिटिव 6 किलो जूल। मुझे पूछा क्या है, डिटरमाइन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, डिटरमाइन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। ये मुझे एक चीज़ बताओ, एक चीज़ ध्यान दो, अभी ध्यान दो। अगर मैं बात करूंगा डेल्टा एच और डेल्टा यू की, तो डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू, बराबर है। अगर क्यू प्लस डब्ल्यू लिखूंगा तो क्यू मिलता है मेरे को -2, और डब्ल्यू क्या मिलता है, +6। तो कितना आएगा, 4 किलो जूल। ये बन गया डेल्टा यू। क्लियर है यहाँ तक। अभी अभी मुझे बताओ कि सपोज मैं इसको ऐसे तरीके से सॉल्व करता हूँ कि जहाँ पे मुझे पता है कि हीट जो है, हीट हीट वो माइनस में है, और वर्क डन जो है वो क्या है, प्लस में। सॉल्व किया, 4 किलो जूल आंसर मिल गया। अभी मुझे बताओ कि अगर मेरे को एंथैल्पी का फॉर्मूला लिखने का रहेगा तो ये ऐसे लिख सकता हूँ, Q इक्वल्स टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू, बराबर है। ए माइनस डब्ल्यू मतलब क्या होता है, माइनस डब्ल्यू मतलब होता है माइनस पी, सॉरी माइनस डब्ल्यू मतलब होता है, सॉरी डब्ल्यू मतलब होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो यहाँ पे लिखूंगा Q इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ए बट क्यू कितना है, क्यू कितना है, -2, और ये इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एच। याद है क्या, डेल्टा यू प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी होता है डेल्टा एच। तो क्यू इक्वल टू डेल्टा एच, ये भी एक नया फॉर्मूला है। क्यू इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो अगर ये बात करूंगा कॉन्स्टेंट प्रेशर की, तो क्यू इक्वल टू डेल्टा एच बन गया। क्यू इक्वल टू डेल्टा एच अगर बन जाता है तो मुझे बताओ कि क्यू की वैल्यू कितनी, -2 किलो जूल। तो डेल्टा एच की फॉर्मूला भी कितनी रहेगी, -2 किलो जूल। क्लियर है पक्का, ये क्या किया मैंने, सबको क्लियर है। तो डेल्टा एच की वैल्यू भी कितनी रहेगी, -2 किलो जूल, और अपना जो डेल्टा यू की वैल्यू कितनी रहेगी, +4 किलो जूल। मैं वापस रिपीट करता हूँ क्या किया मैंने।
हीट रिलीज बोला है, पहले हीट रिलीज बोला है। अगर हीट रिलीज की बात करूंगा तो 2 किलो जूल रहेगा, बट वो किस में नेगेटिव में रहेगा कि पॉजिटिव में रहेगा? नेगेटिव में रहेगा। क्यों नेगेटिव में रहेगा? क्योंकि रिलीज कर रहे हैं हम लोग। बाद में वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, अगर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बोलते हैं तो वर्क डन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। लिख लिया हम लोगों ने। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? मेरे को पूछा डेल्टा एच और डेल्टा यू। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है डेल्टा यू कुछ क्यू प्लस डब्ल्यू, ये बोला है। क्यू की वैल्यू पुट करिए -2 और डब्ल्यू की वैल्यू पुट करिए 6। -2 + 6 कितना आता है? 4। खत्म हो गया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे खत्म हो गया। अभी मुझे बताओ कि अगर ये डब्ल्यू को मैं यहाँ पे लेके आता तो क्या बनता है? क्यू इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू, बराबर है। तो मुझे बताओ डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अगर यहाँ पे डब्ल्यू की जगह पे माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी उठ गया तो माइनस माइनस क्या बनेगा? माइनस माइनस प्लस बनेगा। तो क्यू का फॉर्मूला डेल्टा यू प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ये क्या होता है? ये होता है डेल्टा एच। और डेल्टा एच इक्वल टू क्या है? देखो ये क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा यू, बट इसका मतलब होता है डेल्टा एच। डेल्टा एच और क्यू सेम है। अगर डेल्टा एच इक्वल टू क्यू है तो डेल्टा एच इक्वल टू कितना रहेगा? -2 किलो जूल। क्लियर है पक्का? इसके बाद मैं क्वेश्चन पे जाता हूँ। ये सबको क्लियर हो रहा है ये क्या किया मैंने? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा। पिछले सिलेबस का क्वेश्चन है ये। मैं क्यों बात कर रहा हूँ यहाँ पे पिछले सिलेबस के क्वेश्चन की? क्योंकि कैसे होता है कि हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, ये सिलेबस का एक ही क्वेश्चन है ऐसा, तो ऐसे ना हो जाए कि यार ऐसे कोई और क्वेश्चन आएगा तो अपने को जो स्टेप्स है वो अपन भूल जाए। तो मैं क्वेश्चन बताऊंगा क्वेश्चन कौन सा है, और उसकी पीडीएफ भी दे दूंगा आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो क्लिक करोगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो पीडीएफ आराम से मिल जाएगा, और मैं वही ऑर्डर में डालूंगा। अभी 4.8 क्वेश्चन जो था, 4.8 क्वेश्चन जो था वो डायरेक्टली आपके टेक्स्ट बुक में था। कौन से? सॉल्व एग्जाम, मतलब जो सॉल्व एग्जाम्पल में पेज नंबर 73 पे वो एज इट इज था। तो वो तो आपको मिल जाएगा नए सिलेबस की बुक में। पिछला सिलेबस का बुक सबके पास नहीं रहेगा, इसलिए मैं क्या करूंगा, पीडीएफ वही ऑर्डर में डाल दूंगा जो क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में नहीं है तुम लोग के। जो अगर मैं पिछले सिलेबस से उठा रहा हूँ क्वेश्चन, तो मैं आपको वो क्वेश्चन वही ऑर्डर में डालूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 3.7 लिख दो। क्वेश्चन नंबर 3.7 नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3.7 लिख दो। क्वेश्चन नंबर 3.7 ये भी सॉल्व एग्जांपल है। क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन द सिस्टम एब्जॉर्ब्स 6 किलो जूल ऑफ हीट। सिस्टम एब्जॉर्ब्स मतलब क्या हुआ? क्यू कितना हुआ? 6 किलो जूल। पॉजिटिव में एब्जॉर्ब किया ना, एब्जॉर्ब हीट एब्जॉर्ब किया मतलब पॉजिटिव में हो गया। एंड डज 1.5 किलो जूल वर्क ऑन इट्स सराउंडिंग, मतलब वर्क डन सराउंडिंग पे काम कर रहा है, सिस्टम काम कर रहा है, मतलब क्या हो गया? नेगेटिव 1.5 किलो जूल। ए पॉजिटिव नेगेटिव किसको भी नहीं समझा रहेगा ना, मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं बता दूंगा बराबर से। अगर किसको ये समझा नहीं रहेगा, देखो एब्जॉर्ब करेगा मतलब हीट अंदर आ रहा है तो पॉजिटिव, रिलीज करता था तो वो नेगेटिव। इसके पहले वाले क्वेश्चन में रिलीज किया था। वर्क डन ये क्या है? ऑन दी सिस्टम है, मतलब सराउंडिंग काम कर, सॉरी सिस्टम काम कर रहा है, तो ये नेगेटिव हो गया। इसके पहले केस में क्या था? वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम था, वैसे केस था। अभी मेरे को बताओ इन लोगों ने क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट आर द चेंजेस इन इंटर एनर्जी एंथैल्पी, मतलब डेल्टा यू पूछा है और डेल्टा एच पूछा है। कुछ घाई नहीं करने का, देखते हैं। सबसे पहले मेरे को बताओ डेल्टा यू का फॉर्मूला है क्यू प्लस डब्ल्यू, बराबर है। क्यू की वैल्यू कितनी है? 6.6 और W की वैल्यू कितनी है? 1.5। तो मुझे कितना आएगा? 4.5 किलो जूल। ओके, एक चीज़ मैंने पढ़ी है यहाँ पे, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो क्यू क्या आएगा? ये लास्ट टाइम भी हुआ था, मैं वापस लिखता हूँ। डब्ल्यू का मतलब है -P एक्सटर्नल डेल्टा वी, यहाँ पे पुट करूँगा तो क्यू इक्वल टू डेल्टा यू माइनस माइनस प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। इसको मतलब होता है डेल्टा एच। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा एच डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्यू का वैल्यू 6 किलो जूल है, तो डेल्टा एच की वैल्यू भी कितनी रहेगी? 6 किलो जूल। क्लियर है? जो भी फर्क रहेगा यहाँ पे रहेगा। एब्जॉर्ब करेगा, रिलीज करेगा, या फिर वर्क डन बाय दिस सिस्टम रहेगा, या फिर ऑन दिस बाय दिस सराउंडिंग रहेगा। ऐसे को क्वेश्चन घुमा फिरा कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.7 हो गया, सबको क्लियर है ये वाला पार्ट? मैं रफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3.8 पे जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3.8 पढ़ लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3.8 में उन्होंने बोला है इसे कि इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन 1 किलो जूल ऑफ हीट इज, इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन 1 किलो जूल ऑफ हीट इज रिलीज मतलब छोड़ा हीट। 3.8 है ना, 3.8 है। 1 किलो जूल ऑफ हीट इज रिलीज मतलब क्यू क्या आ गया? रिलीज मतलब -1 किलो जूल। आगे released from the system and 4 kilojoule of work is done on the system। वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो वो रहेगा पॉजिटिव 4 किलो जूल। ओके,
व्हाट आर द चेंजेस इन इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी, मतलब डेल्टा यू पूछा है और डेल्टा एच पूछा है, सेम क्वेश्चन है बट सिर्फ फर्क चेंज हो गया थोड़ा सा, ये साइंस में चेंज हो। डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू -1 डब्ल्यू 4, कितना आएगा 3 किलो जूल, बराबर है। और एक चीज़ मुझे पता है कि डेल्टा एच इक्वल्स टू क्या आता है क्यू, क्यू कितना है -1, तो डेल्टा एच भी कितना रहेगा -1 किलो जूल। आपको लिखना है तो आप ऊपर का वो सब लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर सबको ये वाला पार्ट क्या है, यहाँ पे हीट रिलीज किया था सिस्टम ने तो माइनस में आ गया, वर्क इज डन बाय दी सराउंडिंग ऑन दिस सिस्टम है तो ये प्लस आ गया। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 3.8 आपको सबको क्लियर हुआ रहेगा। तो अगला वाला क्वेश्चन पे जाता हूँ मैं। अगले वाला क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा 3.9, 3.9 पे जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3.9 ये भी सॉल्व एग्जाम्पल है, पिछले ईयर का सॉल्व एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 3.9 मैं वही ऑर्डर में दे दूंगा, मैं जो पीडीएफ के क्वेश्चन जो अपने ये सिलेबस में नहीं है तो पिछले सिलेबस के क्वेश्चन वही ऑर्डर में दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3.9 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.9 क्या बोलता है, एन आइडियल गैस एक्सपांड्स फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 6 डीएम क्यूब, 6 डेसीमीटर क्यूब बोला है। तो मुझे बताओ वॉल्यूम V1 है 6 डेसीमीटर क्यूब और उसके बाद बोला है कि एक्सपांड्स टू V2 बोला है कितना 16 डेसीमीटर क्यूब। देखो हम लोग केमिकल रिएक्शन की बात नहीं, केमिकल रिएक्शन जब आएगा तभी डेल्टा एन आएगा, तो केमिकल रिएक्शन की फिलहाल मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ नॉर्मल न्यूमेरिकल्स की बात करो जहाँ पे केमिकल रिएक्शन नहीं रहेगा। अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ पी एक्सटर्नल जो है वो कितना है 2.026 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डेल्टा एच, फाइंड डेल्टा एच इफ डेल्टा यू इक्वल टू 618 जूल। डेल्टा एच की वैल्यू दी है 618 जूल। ओके ध्यान दो, डेसीमीटर क्यूब मतलब क्या होता है, डेसी मतलब होता है 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 का क्यूब 10⁻3, तो इसको लिखूंगा मैं 6 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। जिसको ये समझ में नहीं आया वो कन्वर्जन वाले पार्ट में कन्वर्जन करके सिखा दिया मैं। डेसीमीटर क्यूब क्या होता है, मिलीमीटर क्यूब क्या होता है, मैं सब पार्ट हो चुका है। मिलीमीटर मतलब 10⁻6, डेसीमीटर मतलब 10⁻3, मीटर क्यूब की बात करूंगा तो अगर सिर्फ डेसी बोलूंगा तो 10⁻1, मिली मतलब 10⁻3। क्लियर है क्या? अभी ध्यान दो, यह आएगा 16 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ओके हो गया। अभी मुझे बताओ डेल्टा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, बराबर है। तो वर्क डन का फॉर्मूला -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। तो उन्होंने पूछा है कि डेल्टा एच पूछा है ना, सिर्फ डेल्टा एच ही पूछा है, बराबर। उन्होंने डेल्टा एच ही पूछा है, वर्क डन पूछा नहीं, बट हम लोग वर्क डन को तो निकालना ही पड़ेगा, कोई भी करके कुछ भी करके वर्क डन तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो मुझे बताओ वर्क डन का फॉर्मूला -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अगर -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी करता हूँ, एक सेकेंड, -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी करता हूँ तो -P एक्सटर्नल कितना है -2.026 इंटू 10⁵, डेल्टा वी V2 16, V1 6, 10⁻³ बाहर, तो ये आएगा -2.026 इंटू 10⁵ इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻16 -6 10, 10⁻6 और 10⁻³ 10⁻6 और 10⁻³ कितना आएगा ये 10⁻6 और 10⁻³ अगर लिखता हूँ तो वर्क डन का फॉर्मूला बनेगा -2.026 इंटू 10⁻³ जूल में। अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ तो ये आ जाएगा वर्क डन का फॉर्मूला, क्योंकि इसमें ये भी जूल में, तो वर्क डन का फॉर्मूला आएगा -2.0 पावर अगर हटा दो तो 2026 जूल, ये वर्क डन आ गया। ओके मुझे बताओ डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है, Q प्लस डब्ल्यू, बराबर है। और डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होता है, U प्लस पी डेल्टा वी। यहाँ पे पी डेल्टा वी मतलब वर्क डन है, बराबर है, वो जो कि माइनस में आया। अभी मुझे बताओ ये माइनस को हटा दूंगा तो पी डेल्टा वी आ जाएगा, देखो ना पी डेल्टा वी चाहिए ना, तो ये माइनस को हटा दिया, माइनस को हटा तो पी डेल्टा वी, इसका मतलब क्या है पी डेल्टा वी क्या है 2026 जूल, बराबर है।
अगर 2026 जूल पुट करता हूँ, या फिर ऐसे भी लिखता हूँ, मैंने एक लास्ट फॉर्मूला लिखा था, जो फॉर्मूला की लिस्ट में एक लास्ट फॉर्मूला लिख दिया था मैंने, याद रहेगा तो डेल्टा एच का फॉर्मूला था U माइनस डब्ल्यू। देखो लास्ट इसमें फॉर्मूला का जो लिस्ट था, सॉरी, डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू, ये लास्ट फॉर्मूला था, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू। ए माइनस डब्ल्यू 2026 से, मतलब डब्ल्यू की जगह पे क्या लिखूंगा, -2026 लिखूंगा। तो अगर मैं वैल्यूज पुट करता हूँ 618, एक मिनट, 618 नहीं, आपको टेक्स्ट बुक में 418, एक मिनट, ये 400, बाकी कुछ नहीं, 418 है बस, बाकी कुछ नहीं। 418 माइनस डब्ल्यू का वैल्यू कितना है, -2026। सॉल्व करूंगा तो मेरा फाइनल वैल्यू जो रहेगा वो जूल में ही रहेगा, बट ऑब्वियसली ये जूल में ही रहेगा। तो फाइनल वैल्यू जो जूल में है वो है 242444 जूल। मैं वापस रिपीट करता हूँ क्वेश्चन क्या किया मैंने। पहले इनिशियल वॉल्यूम कितना था, 6 डीएम क्यूब था, 6 डीएम क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया, 6 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। वैसे ही फाइनल वॉल्यूम था 16 डीएम क्यूब, तो उसको लिखा 16 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब लिखा। पी एक्सटर्नल का फॉर्मूला, पी एक्सटर्नल दिया था 2.026 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डेल्टा एच पूछा है, डेल्टा यू 418 जूल दिया गया है। अभी वर्क डन का फॉर्मूला माइनस पी एक्सटर्नल टू डेल्टा वी, क्योंकि डेल्टा एच में पी डेल्टा वी तो निकालना ही पड़ेगा, या फिर डब्ल्यू तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा एच का फॉर्मूला है डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू, तो डब्ल्यू तो निकालना ही पड़ेगा। वैल्यूज पुट किया, डब्ल्यू मिल गया, बराबर है। डेल्टा एच का फॉर्मूला डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू, डेल्टा यू 418 माइनस डब्ल्यू का वैल्यू -2026, सॉल्व किया 2444 जूल आ गया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3.9 हो गया। यहाँ पे आगे जाते हैं। ये सॉल्व एग्जाम्पल थे, ये सारे सॉल्व एग्जाम्पल थे। अभी एक अनसॉल्व एग्जाम्पल ले लूंगा, अनसॉल्व एग्जाम्पल जो पिछले साल का ये साल में अनसॉल्व एग्जाम्पल में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो कि एक ही क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन है, वो सॉल्व करेंगे हम लोग। बट अभी फिलहाल के लिए अनसॉल्व एग्जाम्पल लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3.6, इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इसका भी पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। मैं बताता हूँ क्या है। ओरली सॉल्व होते हैं सारे क्वेश्चन इसके, बट मैं लिख के बताऊंगा, नहीं तो आपको क्लिक नहीं होगा। वीडियो लेक्चर बड़ा हो जाएगा शायद से, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस के क्वेश्चन भी बचे। मुझे थर्मोडायनेमिक्स का वीडियो जो है वो एक ही सिंगल वीडियो में बनाना है। थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स के रिएक्शन वाले न्यूमेरिकल सारे एक ही वीडियो में डालने थे। क्वेश्चन नंबर 3.6 पे जाते हैं। 3.6 ये अनसॉल्व में से मैं लिख दूंगा 3.6 क्वेश्चन कौन सा है वो भी बता दूंगा आपको। अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ सैंपल ऑफ गैस एब्जॉर्ब्स 4000 किलो जूल ऑफ हीट। एब्जॉर्ब किया मतलब क्यू कितना आया, +4000 किलो जूल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ए बोला है, क्वेश्चन नंबर ए पहले लिखते हैं। अ वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इफ अ वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, वॉल्यूम अगर कॉन्स्टेंट रहेगा तो वर्क डन कितना रहेगा, 0। पूछा क्या है, डेल्टा यू पूछा है। उन्होंने देखो डब्ल्यू जीरो कहीं पे बोला नहीं है, उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला है वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला, प्रेशर वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, पी डेल्टा वी। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, पी डेल्टा वी। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो डेल्टा वी कितना आएगा, 0। डेल्टा वी 0 रहेगा तो वर्क डन भी कितना आएगा, 0। तो मुझे बताओ डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो। डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू प्लस वर्क डन। एक क्यू कितना है, क्यू 4000, वर्क डन कितना है 0, तो डेल्टा यू कितना आएगा 4000 किलो जूल। क्लियर है पहला वाला आंसर। बी वाले पार्ट पे जाते हैं अभी। मुझे बताओ उन्होंने सेकंड क्या बोला है। सपोज दैट इन एडिशन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट बाय द सैंपल सराउंडिंग डस 2000 किलो जूल ऑफ वर्क। सराउंडिंग डस 2000 किलो जूल ऑफ वर्क, मतलब जो वर्क जो है, वर्क सराउंडिंग कर रहे हैं ना, सराउंडिंग, तो वर्क डन क्या रहेगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव 2000 किलो जूल। तो मुझे बताओ एंथैल्पी पूछा, इंटर एनर्जी पूछा, इंटर एनर्जी का फॉर्मूला क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू कितना है 4000 प्लस डब्ल्यू कितना है 2000, कितना आएगा 6000। क्लियर है, किलो जूल। क्या बोला है देखो, सेम चीज है, हीट तो उतना ही रहने वाला है, सिर्फ उन्होंने एडिशनल पार्ट के दिए सराउंडिंग डस 2000 किलो जूल ऑफ वर्क, मतलब सराउंडिंग जो कर रहा है प्लस 2000। इधर तो वर्क डन 0 था क्योंकि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस था। अभी थर्ड पे जाते हैं, सी पार्ट पे। 3 क्वेश्चन है, 3 सब क्वेश्चन है। थर्ड पे जाते हैं। सपोज दैट द ओरिजिनल सैंपल एब्जॉर्ब्स हीट, suppose that original samples absorbs heat, it expands against atmospheric pressure and does 600 किलोजूल ऑफ वर्क। ए एक्सपांशन जो होता है, एक्सपांशन वो कौन काम करता है रे, एक्सपांशन मतलब सिस्टम काम करेगा। अगर देखो ना,
अंदर का प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो एक्सपांशन होगा, एक्सपांशन होगा तो सिस्टम काम करेगा, बट बाहर से अगर प्रेशर अप्लाई करेगा तो सराउंडिंग काम करेगा। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, सपोज दैट द ओरिजिनल सैंपल एब्जॉर्ब्स हीट, इट एक्सपांड्स अगेंस्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एक्सपांशन जो वाला वर्क रहेगा वो क्या रहेगा, वर्क डन बाय दिस सिस्टम ऑन दिस सराउंडिंग। तो वर्क डन क्या है, नेगेटिव, क्योंकि सिस्टम काम कर रहा है। समझ में आ रहा है सबको? इसके बाद लिखना है, यहाँ पे लिखना है एक्सपांशन टाइप ऑफ वर्क इज वर्क डन बाय द सिस्टम। समझ में आ रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अभी मेरे को बताओ कितना वर्क डन बोला है उन्होंने, 600। पूछा क्या वापिस, इंटर एनर्जी पूछा है। तो डेल्टा यू का फॉर्मूला Q प्लस डब्ल्यू, क्यू कितना है 4000, माइनस डब्ल्यू कितना है, डब्ल्यू 600, कितना आएगा ये 3400 किलो जूल। क्लियर है पक्का? मैं तीनों क्वेश्चन वापस एक बार रिपीट कर दो, तीनों क्वेश्चन को। एक सेकेंड। उन्होंने बोला है पहले क्या, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम मतलब प्लस में आएगा 4000 किलो जूल। उसके बाद उन्होंने बोला है कि ए पार्ट का क्वेश्चन है उसमें ऐसा बोला है कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट था, वॉल्यूम कांस्टेंट था, भी इंटरनल एनर्जी कितना रहेगा, जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो डेल्टा वी जीरो रहेगा, डेल्टा वी जीरो रहेगा तो वर्क डन कितना आएगा, जीरो। अभी मुझे बताओ डेल्टा यू का फॉर्मूला क्यू इंटू क्यू प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू जीरो हो गया तो डेल्टा यू टू क्या आ गया, क्यू आ गया। सेकेंड केस में उन्होंने क्या बोला है, एडिशनल 2000 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन दिस सिस्टम। वर्क डन ऑन दिस सिस्टम क्या होता है, पॉजिटिव। डेल्टा यू का फॉर्मूला क्यू प्लस डब्ल्यू, 4000 प्लस 2000, आंसर आ गया 6000। अभी नेक्स्ट पार्ट क्या बोला उन्होंने, व्हेन द हीट इज एब्जॉर्ब द सिस्टम एक्सपांड्स, एक्सपांड करेगा तो क्या करेगा, सिस्टम काम करेगा सराउंडिंग पे, तो क्या आएगा, नेगेटिव। सॉल्व किया। क्लियर है पक्का? क्वेश्चन नंबर 3.6 अनसॉल्व एग्जांपल का सबको क्लियर है? इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। अभी हम लोग जाएंगे ये ईयर के सिलेबस के क्वेश्चन पे। तो मैंने टोटल अभी तक 5 क्वेश्चन किए, छठे क्वेश्चन पे जा रहा हूं मैं भी। ओके, छठे क्वेश्चन पे जाने के पहले एक सेकेंड मुझे क्वेश्चन निकालने दो। क्वेश्चन कहाँ पे गया, मतलब क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व अनसॉल्व एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 पे जाते। क्वेश्चन नंबर 13 में उन्होंने क्या बोला है देखते। कैलकुलेट दी वर्क डन, कैलकुलेट दी वर्क डन ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ NH3 इन विच द वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम 8 dm³ टू 4 dm³। मतलब उन्होंने बोला है V1 जो है, क्वेश्चन नंबर 13, V1 जो है वो 8 dm³ दिया है और V2 जो है वो दिया है 4 dm³। ओके, एट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 43 बार। तो P एक्सटर्नल जो है वो क्या है, 43 बार। आगे, इन व्हाट डायरेक्शन द वर्क एनर्जी फ्लोज, इन व्हाट डायरेक्शन द वर्क एनर्जी फ्लोज। ओके, तो वर्क डन पूछा है और उसका डायरेक्शन पूछा है, ध्यान दो अभी, वर्क डन और उसका डायरेक्शन पूछा है। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। एक सेकेंड मेरे को फोन बराबर लगाने दो। हाँ, अभी मेरे को पता है DM³ टू बार कन्वर्जन करने के लिए मैं एंड में कन्वर्जन करता हूँ, क्योंकि अगर DM³ को बार में कन्वर्ट, DM³ और बार को अगर जूल में कन्वर्ट करने का रहेगा तो मैं मल्टीप्लाई बाय 100 करता हूँ, तो मेरे को जूल में आंसर मिलता है। तो डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करना चालू करेंगे। तो मुझे बताओ कि मेरा फॉर्मूला क्या होता है नॉर्मली, अगर हम लोग सॉल्व करेंगे वर्क डन का, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा वी। वर्क डन का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। तो वो वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो मुझे बताओ, सपोज V1 8 dm³ बोला है, V2 4 dm³ बोला है, P एक्सटर्नल 43 बार बोला है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहेगा, माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, जो कि रहेगा माइनस P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। ए P एक्सटर्नल कितना है 43, V2 माइनस V1 कितना है, V2 है 4 माइनस 8, ए माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस 43 इंटू 4, 43 इंटू 4 अगर मैं लिखता हूँ तो ये बनता है 172, 172, बट ये किस में रहेगा, बार DM³। याद है बार DM³ को जूल में कन्वर्ट करने में कन्वर्जन सिखा चुका हूँ इसके पहले। बार DM³ को अगर जूल में कन्वर्ट करने का तो मल्टीप्लाई करूंगा मैं 100 से, तो ये आएगा
172 इंटू 100 जूल, तो ये आता है 17200 जूल या फिर 17.2 किलो जूल। क्लियर है? ए आंसर पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? आंसर आ रहा है पॉजिटिव। अगर आंसर पॉजिटिव आता है, अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, मतलब वर्क कहाँ पे फ्लो रहा है? वर्क इज फ्लोइंग टूवर्ड्स द सिस्टम। तो उन्होंने क्वेश्चन में उन्होंने मेंशन किया है, देखो मतलब जो नीचे उन्होंने मेंशन किया है कि वर्क एनर्जी फ्लोज इनटू द सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है? प्लस। मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ, इनिशियल वॉल्यूम जो था वो क्या था? 8 डीएम क्यूब था। फाइनल वॉल्यूम जो था वो क्या था? 4 डीएम क्यूब था। पी एक्सटर्नल दिया है कितना? 43 बार। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि बार को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो, डीएम क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो। अपने को कन्वर्जन पता है कि बार डीएम क्यूब रहेगा, उसको जूल में कन्वर्ट करने का रहेगा, सीजीएस टू एमकेएस में कन्वर्ट करने का रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? सीजीएस टू एमकेएस नहीं, बट कन्वर्जन करने का रहेगा तो मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं हम लोग? 100 करते हैं। तो डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। वर्क डन का जो फॉर्मूला था वो था माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी मतलब V2 माइनस V1। पी एक्सटर्नल मतलब जो 43 जो दिया था वो। सॉल्व करूंगा 172 बार डीएम क्यूब है। बार डीएम क्यूब को अगर जूल में कन्वर्ट करने का रहेगा तो मैं किससे मल्टीप्लाई किया? 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया पॉजिटिव में 17200 जूल में आ गया। तो अगर इसको किलो जूल में करने का रहेगा तो आएगा 17.2 किलो जूल। क्लियर है? पॉजिटिव में आंसर आ गया, तो इसका मतलब क्या है? वर्क इज डन बाय दी, वर्क इज डन बाय दी क्या? सराउंडिंग ऑन व्हाट सिस्टम? वर्क इज डन बाय दी सराउंडिंग ऑन व्हाट सिस्टम। क्लियर है? यहाँ तक आई होप सबको क्लियर हुआ रहेगा। नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा वो केमिकल रिएक्शन के क्वेश्चन रहेंगे। तो केमिकल रिएक्शन के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के पहले, केमिकल रिएक्शन के क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने के पहले मैं थोड़े स्टेप्स डिस्कस करूंगा। तो यहाँ तक ये वाला पार्ट जो था, यहाँ तक मेरा पूरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के नॉर्मल क्वेश्चन सारे खत्म हो गए। केमिकल रिएक्शंस के क्वेश्चंस करने, केमिकल रिएक्शन के क्वेश्चंस के स्टेप्स रहेंगे, तो मैं अभी स्टेप्स लिखा के दूंगा, इसके बाद क्वेश्चन स्टेप्स लिखवा के दूंगा। एक चीज़ याद रखो कि अभी तक हम लोग ने जो भी किया वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक था, और बेसिक में हम लोग इतना ही किया कि सिर्फ एब्जॉर्ब याद रखना है, एब्जॉर्ब कर रहा है कि रिलीज कर रहा है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम है कि बाय द सिस्टम है, ये सब चीज़ें याद रखिए। तो ये बेसिक क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएंगे, और ये क्वेश्चन मैं आपको लिख के देता हूँ, अगर आएंगे तो एमसीक्यू में ही आएंगे। हाँ, अगर 2 मार्क का क्वेश्चन आया तो आ भी सकता है, बट बहुत बहुत मतलब बहुत चिंदी क्वेश्चन है, तो ऐसा क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता कि 2 मार्क के क्वेश्चन में आएगा। आएगा तो एमसीक्यू में ही आएगा, तो एमसीक्यू में ये टाइप का क्वेश्चन गिर सकता है। अभी नेक्स्ट जो पार्ट डिस्कस करूंगा वो केमिकल रिएक्शन का पार्ट रहेगा। तो केमिकल रिएक्शन के पार्ट में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? हम लोग स्टेप्स की बात करेंगे। तो स्टेप्स थ्रू हम लोग अगर केमिकल रिएक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो केमिकल रिएक्शन का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। उसके बाद केमिकल रिएक्शन के क्वेश्चन के बाद मैं डिस्कस करूंगा क्या मालूम है, एक नया पार्ट है जो सिलेबस में आपको, बोर्ड्स के सिलेबस में नहीं है बट सीईटी जेडब्ल्यू नीट में है, उसको बोलते हैं क्रिचॉफ लॉ, क्रिचॉफ्स लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो वो वाला बात करेंगे हम लोग, बट वो बाद में बात करेंगे, लेट इसके बाद बात करेंगे पूरा केमिकल रिएक्शन के क्वेश्चन होने के बाद। जो हम लोग केमिकल रिएक्शन के क्वेश्चन में वर्क डन का फॉर्मूला था क्या? माइनस डेल्टा एन जी आर टी या फिर माइनस पी डेल्टा वी, ये हो गया। उसके बाद डेल्टा एच का फॉर्मूला था डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी या फिर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये वाले फॉर्मूला यूज करके हम लोग अभी रिएक्शन की बात, क्योंकि डेल्टा एन जो पार्ट था वो क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिफरेंस इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ये था। तो ये वाला डिफरेंस जब था वो केमिकल रिएक्शन में था। तो केमिकल रिएक्शन वाली बात करेंगे, बट उसके पहले स्टेप लिखते हैं। तो मैं ये रफ कर देता हूँ, रफ करने के बाद हम लोग स्टेप लिखेंगे। ये प्लीज़ ये लेक्चर को बराबर से देखो, बहुत बड़ा लेक्चर है, बट लेक्चर को बराबर से देखो। अगर लेक्चर बराबर से देख रहे हो तो बहुत बड़ा लेक्चर जाएगा, शायद से 1.5 घंटे के ऊपर ही जाएगा। तो अगर ये लेक्चर बराबर से देख रहे हो तो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल सीईटी जेडब्ल्यू नीट या फिर बोर्ड्स के सारे न्यूमेरिकल्स खत्म हो जाएंगे। मैं आपको लिख के देता हूँ, क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो अभी हम लोग लिखेंगे स्टेप्स फॉर सॉल्विंग केमिकल रिएक्शन क्वेश्चंस। सो मैं अभी स्टेप्स डिस्कस करूंगा कि कौन से स्टेप्स लिखने हैं आपको, जो याद रखने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल के लिए। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल के लिए पहला स्टेप जो रहेगा, तो पहले तो इक्वेशन को देखना है। जो इक्वेशन केमिकल रिएक्शंस के क्वेश्चन रहेंगे उसमें पहले इक्वेशन को देखना है।
इक्वेशन में क्या देखना है पहले, सबसे पहले तो क्वेश्चन में पहले देखो इक्वेशन लिख लो पहले बाजू में, सबसे पहला स्टेप इक्वेशन को आपको लिखना है, फर्स्ट स्टेप। तो स्टेप्स लिख दो आप, पहला स्टेप्स फॉर सॉल्विंग केमिकल रिएक्शन न्यूमेरिकल्स ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हाँ, तो पहला सबसे पहले राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन, राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन। सेकेंड पॉइंट, if there is any solid state of reactant, if there is any solid state of reactant, mark it by circle, mark it by circle। सबसे पहले इक्वेशन लिखो, सेकेंड सॉलिड स्टेट को सर्कल मार्क करो, थर्ड if there is any solid reactant then mark it by circle। पेंसिल से, हाँ, बट ऑब्वियसली पेन से नहीं, पेंसिल से करना है, एग्जाम में करना है आपको सॉल्व। थर्ड इग्नोर नंबर ऑफ मोल्स, इग्नोर नंबर ऑफ मोल्स। या फिर थर्ड स्टेप में और एक चीज़ लिख सकते हैं हम लोग, और एक चीज़ लिख सकते हैं, इफ check whether the equation, the question has mass of reactant given or not. Okay. Fourth, if yes, solve, if yes, find the number of mole। हो गया। if not then solve by normal method ignoring number of mole of solid reactant। मैं वापस बताता हूँ, सबसे पहले राइट डाउन द इक्वेशन, इफ देर इज, सेकेंड पॉइंट, इफ देर इज एनी सॉलिड रिएक्टेंट मार्क इट बाय सर्कल। थर्ड, चेक वेदर द क्वेश्चन हैज मास ऑफ रिएक्शन, मास ऑफ रिएक्टेंट गिवन और नॉट। मतलब अगर मास ऑफ रिएक्टेंट अगर दिया रहेगा, मास ऑफ रिएक्टेंट, तो उसको सॉल्व करने की अलग मेथड है, वो बताऊंगा, ये थर्ड स्टेप वाला क्वेश्चन। अगर दिया रहेगा तो सॉल्व इट by finding out the number of mole, if not solve it by normal method by ignoring the solid reactant। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट को इग्नोर करें। क्यों मालूम है, हम लोग अभी बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन की, और हम लोग ने जो डेरिवेशंस किए अभी तक वो गैसेस स्टेट में दिए, गैसेस स्टेट में किए। तो अगर गैसेस स्टेट में हम लोग बात करते हैं तो उसका जो केमिकल रिएक्शन जो रहने वाला है, मतलब उसमें जो नंबर ऑफ मोल्स कंसीडर करेंगे वो कौन से रहेंगे, गैसेस स्टेट के लेंगे। तो इसलिए हम लोग जो भी क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे वो गैसेस स्टेट का क्वेश्चन रहेगा, गैसेस स्टेट का। तो हम लोग पहले क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व एग्जांपल के दो न्यूमेरिकल देखते हैं, बाद में हम लोग अनसॉल्व पे जाएंगे। तो सॉल्व एग्जांपल के दो न्यूमेरिकल्स पे जाते हैं। एक सेकेंड। तो सॉल्व एग्जांपल के दो न्यूमेरिकल ऐसे है, क्वेश्चन नंबर 4.7 पेज नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 4.7 पेज नंबर 73 पहला क्वेश्चन रहेगा। तो उसमें उन्होंने बताया कि क्या टू carbon in a solid state reacts with 3 hydrogen in a gaseous state gives C2H6 in a gaseous state, और डेल्टा एच दिया है। उन्होंने बोला देखो डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन दिया है इज -84.4 किलो जूल। उसके बाद एट 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर दिया है 25 डिग्री सेल्सियस। याद रखो प्रेशर और टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट, मैंने बताया ये पार्ट। कैलकुलेट डेल्टा यू फॉर द रिएक्शन, मतलब डेल्टा यू पूछा है निकालने के लिए, डेल्टा यू पूछा है रिएक्शन का निकालने के लिए। आगे उन्होंने बोला है कि कैपिटल आर की वैल्यू है 8.314 कितना जूल पर केल्विन मोल। ओके, अभी मुझे निकालना है क्या, मुझे निकालना है डेल्टा यू की वैल्यू निकालनी है। तो डेल्टा यू की वैल्यू निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिएक्शंस को सबसे पहले इक्वेशन को लिखेंगे। इक्वेशन को लिख दिया, अभी
सॉलिड वाला रिएक्टेंट रहेगा, सॉलिड वाला रिएक्टेंट, उसको सर्कल मार्क कर दिया, बराबर है। इसको इग्नोर करना है, इतना याद रखो। आगे उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि डेल्टा यू ऑफ द रिएक्शन पूछा है। आगे चेक वेदर द क्वेश्चन हैज अ मास, मास दिया है कहीं पे, नहीं दिया है। इफ यस, तो अगर मास दिया तो फोर्थ स्टेप अपन फॉलो कर देते, पर मास दिया नहीं तो फोर्थ स्टेप हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, फिफ्थ स्टेप पे आएंगे। इफ नॉट देन सॉल्व बाय नॉर्मल मेथड। अभी नॉर्मल मेथड क्या है, डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा यू का जो फॉर्मूला होगा, डेल्टा यू का, सबसे पहले मुझे बताओ, डेल्टा यू को ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। बट पी डेल्टा वी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा एन जी आर टी, बराबर है क्या। तो सबसे पहले डेल्टा यू निकालने के लिए, डेल्टा एच तो मेरे को पता है, दिया है यहाँ पे, डेल्टा एन जी आर टी निकालना पड़ेगा डेल्टा यू निकालने के लिए। तो मुझे बताओ वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहेगा, वर्क डन रहेगा माइनस डेल्टा एन एन जी आर टी, या फिर ऐसे भी लिखते डायरेक्ट, वर्क डन निकालने की जरूरत नहीं है, ये निकालेंगे हम लोग। डेल्टा एन जी का फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एन ऑफ रिएक्टेंट। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है, ये 1 है और ये 3 है। सॉलिड सॉलिड जो भी रहेगा, देखो यहाँ पे लिखा है, इफ नॉट देन सॉल्व बाय नॉर्मल मेथड इग्नोरिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट। सॉलिड रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल्स को 2 को इग्नोर करेंगे, यहाँ पे 1 है, माइनस ये कितना है 3, आंसर कितना आएगा -2, ये डेल्टा एन जी है। तो मुझे बताओ डेल्टा एन जी आर इंटू टी क्या रहेगा, -2 इंटू 8.314 इंटू टी कितना है 25 प्लस 273.15, तो कितना आएगा ये 298.15 केल्विन। तो यहाँ पे आएगा 298.15 केल्विन। ए डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट किया, बाकी कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे जो फाइनल वैल्यू आएगी डेल्टा एन जी आर टी की, वो आ रही है कुछ -4.96 किलो जूल में। देखो एक चीज़ मैं बताऊंगा, सुनो ध्यान दो। अगर अगर मैं बात करता हूँ कि जो फाइनल आंसर सारे सारे टर्म्स में बात करता हूँ, ये सॉल्व करूँगा तो ये आंसर आएगा 4960, ये कुछ इसका आंसर आ रहा है 4960 जूल। तो इसको किलो जूल में किया तो -4.96 किलो जूल। ये सोल्यूशन वाला पार्ट में, अभी मैं कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं वो आपको डायरेक्टली आपको देखना है। अभी मुझे बताओ कि ये यहाँ पे आ जाएगा तो डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा यू बनेगा डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। ये डेल्टा डेल्टा एच कितना है, डेल्टा एच कितना है -84.4, माइनस ये कितना है -4.96। अगर सॉल्व करूंगा ये बनेगा -84.4 प्लस 4.96। अगर ये सॉल्व करूंगा तो ये आता है 79.44 किलो जूल। क्लियर है पक्का। मैं वापस रिपीट करता हूँ, इन्होंने पहले सबसे पहले दिया है कार्बन जो सॉलिड फॉर्म में वो रिएक्ट करता है हाइड्रोजन गैशियस फॉर्म में, तो देता है C2H6 इन अ गैशियस फॉर्म। डेल्टा एच दिया गया है, टेम्परेचर 298 केल्विन दिया गया है, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। उन्होंने पूछा है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द रिएक्शन पूछा है। अभी मुझे पता, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, इक्वेशन लिख दिया, बाद में सॉलिड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट जो था उसको सर्कल कर दिया, मतलब उसको इग्नोर करना है, इतने याद है। चेक वेदर द क्वेश्चन हैज़ अ मास और नॉट, मास दिया है क्या, नहीं दिया, कहीं भी मास का कहीं जिक्र नहीं किया तो नहीं लिखेंगे। इफ़ यस देन फाइंड, तो देखो अगर मास था तो ये फोर्थ स्टेप फॉलो होता, नहीं है तो नहीं फॉलो करेंगे। फिफ्थ स्टेप पे इफ नॉट देन सॉल्व बाय नॉर्मल मेथड बाय इग्नोरिंग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट, तो इसको इग्नोर करेंगे हम लोग, इसको पूरा इग्नोर करेंगे और सॉल्व करेंगे। अभी सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली हम लोग आंसर आएगा कितना, डेल्टा एन जी का फॉर्मूला एन पी माइनस एन आर, मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, एन पी मतलब फाइनल प्रोडक्ट, एन टू माइनस एन वन होता है ना, तो वो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कितना है 1, नंबर ऑफ मोल कितने 1, रिएक्टेंट कितना है 3, 1 - 3 - 2, इसको इग्नोर किया क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में। क्लियर है क्या, तो डेल्टा एन जी आर टी मिल गया मेरे को। अभी क्या करेगा, डेल्टा यू चाहिए, डेल्टा एच माइनस एन डेल्टा एन जी आर टी, इसको यहाँ पे लेके आया, सॉल्व किया, आंसर मिल गया। क्लियर है क्या। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था अपना, क्वेश्चन नंबर 4.7 था। क्वेश्चन नंबर 4.7 के बाद हम लोग जाएंगे अगला क्वेश्चन के ऊपर। मैं आपको बताता हूँ अगला क्वेश्चन कौन सा है। हाँ, अगला क्वेश्चन 4.9 पे रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4.7 सबको समझ में आ गया, 4.9 पे जाते।
ओके 4.9 पे जाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4.9 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4.9, ध्यान दो। कैलकुलेट द वर्क डन इन द ऑक्सीडेशन ऑफ 4 मोल्स ऑफ SO2 एट 25 डिग्री सेल्सियस इफ रिएक्शन दिए 2SO2 गैसियस फॉर्म प्लस O2 गैसियस फॉर्म प्लस 2SO3 गैसियस फॉर्म। ओके ध्यान दो। कैलकुलेट दी वर्क डन, कैलकुलेट दी वर्क डन। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। ओके उन्होंने पूछा है कैलकुलेट दी वर्क डन इन ऑक्सीडेशन ऑफ 4 मोल्स ऑफ SO2, 4 मोल्स ऑफ SO2 एट 25 डिग्री सेल्सियस, ये पूछा गया है। पूर्ण बंद करू नको, पूर्ण बंद केलं असं काय होणार? SO2 एट 25 डिग्री सेल्सियस, ये सब कुछ दिया गया है। अभी ध्यान दो वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए गए, नंबर ऑफ मोल्स 4 दिए गए। नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए गए, नंबर ऑफ मोल्स उन्होंने दिया है 4। नंबर ऑफ मोल्स उन्होंने दिया है 4। अभी ध्यान दो, अपने पास SO2 के कितने मोल्स है, अपने पास SO2 के कितने मोल्स है, 2। अभी ये सब होने के बाद, ये सब होने के बाद एक स्टेप एंड में ऐड करना है। एक्चुअली वो स्टेप पहले ही आना चाहिए था, सॉलिड सर्कल के पहले। यहाँ पे एक स्टेप ऐड, एक्चुअली ऐड की जरूरत नहीं है, बट वो पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में दिया है 4 मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स भी हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पे एक स्टेप ऐड कर दो, यहाँ पे स्टार मार करके ऐड कर दो यहाँ पे, क्योंकि ये स्टेप मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं ये स्टेप होने के बाद मैं बता रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली ये स्टेप्स को फॉलो करेंगे हम लोग मोल्स को भूल जाते हैं। तो ये स्टेप को स्टार मार करके ऐड लिखो इक्वेशन के बाद। चेक नंबर ऑफ मोल्स इन क्वेश्चन, चेक लिखो, चेक नंबर ऑफ मोल्स इन द क्वेश्चन इफ इट मैचेस विद द इक्वेशन, इफ इट मैचेस विद द इक्वेशन। ओके 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 अभी उन्होंने बोला है आर दिया है, स्टेट वेदर द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम, ये पूछा है। तो आर की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन मोल दिया गया है। अभी मुझे बोला है 4 मोल के लिए, नंबर ऑफ मोल्स कितने, 4, किसके, SO2 के। तो यहाँ पे 2 मोल है, तो इसको क्या करूँगा, 4 करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा, तो आएगा 4 SO2 गैस प्लस 2 O2 गैस प्लस 4 SO3 गैस। क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए था, 4 चाहिए था, तो मल्टीप्लाई बाय क्या किया मैंने, 2 कर दिया। SO2 के कितने मोल्स चाहिए थे, 4 मोल्स चाहिए थे। यहाँ पे कितने थे, 2 मोल्स थे। अभी सॉल्व करना चालू करूँगा। अभी सॉल्व करते वक्त मुझे बताओ कि डेल्टा एन का फॉर्मूला क्या रहेगा। ये मुझे पता सॉलिड है क्या यहाँ पे, कहीं पे नहीं सॉलिड नहीं है, तो ये स्टेप चला गया। चेक चेक वेदर द क्वेश्चन हैज़ अ मास है क्या, नहीं, तो सेकेंड थर्ड फोर्थ स्टेप चला गया। अभी क्या करेंगे, डेल्टा एन का फॉर्मूला क्या रहेगा, एन पी माइनस एन आर। एन पी कितना है, 4, माइनस एन आर कितना है, एन आर कितना है, 6। ये लिखूंगा तो ये -2 मोल, बराबर है। मुझे बताओ वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, माइनस डेल्टा एन आर एन जी आर टी। ओके उन्होंने टेम्परेचर दिया है क्या, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, मतलब टेम्परेचर दिया है 298.15 केल्विन, 25 को केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। अभी बताओ माइनस एन कितना है, -2, आर कितना है 8.314 और डेल्टा टी कितना है 298.15 केल्विन। ये माइनस माइनस बनेगा प्लस, तो ये फाइनल आंसर आपका कुछ बनता है ये 4955 जूल, ये आता है 4955 जूल। अगर लिखूंगा तो येगा 4.955 किलो जूल। क्लियर है, यहां तक अपना आंसर है। अभी मुझे बताओ वर्क डन जो था, वो पॉजिटिव था। अगर वर्क डन पॉजिटिव रहेगा इसका मतलब क्या है, वर्क डन अगर पॉजिटिव रहेगा तो वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। तो ये सब लिखने के बाद नीचे क्या लिखोगे, वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। तो लिख लो, क्वेश्चन नंबर 4.9 खत्म कर रहे हैं हम लोग। अभी अनसॉल्व एग्जाम्पल पे जाएंगे। ओके अनसॉल्व एग्जाम्पल का 20th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 20 ले लो। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। अनसॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 20, अनसॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 20। ओके सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो अभी अपन ने सॉल्व किया।
क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान दो उन्होंने क्या बोला है, कैलकुलेट दी वर्क डन, कैलकुलेट दी वर्क डन एंड कमेंट ऑन वेदर द वर्क इज डन ऑन दी और बाय द सिस्टम ऑन द डिकम्पोजिशन ऑफ 2 moles ऑफ NH4, बोला है 2 moles ऑफ NH4NO3 एट 100 डिग्री सेल्सियस। उन्होंने रिएक्शन दिया है NH4NO3 सॉलिड स्टेट में, N2O गैसीय स्टेट में और 2H2O किस में, गैसीय स्टेट में। ये मुझे बताओ, पहले इक्वेशन लिख लिया, हाँ लिख लिया। चेक नंबर ऑफ मोल्स इन दी क्वेश्चन, क्वेश्चन में कितना नंबर ऑफ मोल है, 2, यहाँ पे कितना है 1, तो मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 2 से, तो ये 2 2 2 2 जा 4। क्लियर है मैंने क्या किया, वापस बता रहा हूँ, पहले इक्वेशन लिख लिया मैंने, बाद में चेक नंबर ऑफ मोल्स इन दी क्वेश्चन, क्वेश्चन में कितना दिया, 2 मोल, इधर 1 था तो मल्टीप्लाई पे क्या किया, 2 कर दिया। बाद में चेक वेदर द क्वेश्चन हैज अ मास और इट, मास दिया है कहीं पे क्वेश्चन में, नहीं दिया उन्होंने, कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ टेम्परेचर बोला, टेम्परेचर कितना बोला, 100 मतलब 373.15 केल्विन। आगे मेरे को बताओ, इफ यस फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स दिया है, नहीं, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3rd पॉइंट वैलिड नहीं, तो 4th पॉइंट भी वैलिड नहीं। 5th पॉइंट क्या है, इफ नॉट देन सॉल्व बाय नॉर्मल मेथड बाय इग्नोरिंग द सॉलिड स्टेट। ये मेरे को बताओ सॉलिड वाला है क्या, हाँ है, तो इसको इग्नोर करना है। तो मुझे बताओ डेल्टा एनजी का फॉर्मूला क्या रहेगा, डेल्टा एनजी का फॉर्मूला रहेगा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कितना है 4 + 2 6 माइनस रिएक्टेंट कितना है 0, दिया ही नहीं, देखो ना सॉलिड है इसलिए लेंगे नहीं हम लोग। देखो यहाँ पे 2 था तो मल्टीप्लाई किया, बट इसको ले मत यहाँ पे क्योंकि ये सॉलिड शेड में, तो आंसर कितना आएगा 6 मोल। अभी मुझे बताओ ये होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन का फॉर्मूला रहेगा क्या, वर्क डन निकालने को बोला, हाँ वर्क डन निकालने को बोला है, वर्क डन का फॉर्मूला रहेगा डेल्टा माइनस डेल्टा NG RT। ये मुझे बताओ ये आएगा माइनस डेल्टा NG आएगा 6 इंटू 8.314 इंटू 373.15, ये अगर सॉल्व करोगे तो ये आता है 1861 माइनस में जूल। क्लियर है, आंसर आएगा 1861 माइनस में जूल। ओके, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, हाँ 18610 आएगा, सॉरी 18610 जूल माइनस में आएगा, माइनस में एज इट इज है। डेल्टा NG 4 + 2 6 माइनस सॉलिड है इसलिए क्या लिया, 0 लिया, तो अगर किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो माइनस 18610 किलो जूल। ये मुझे बताओ अगर नेगेटिव में रहेगा तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम और वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो नीचे क्या लिखोगे आप लोग, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। क्लियर है क्या, ये एज इट इज आपको कॉपी करना है। क्वेश्चन नंबर 20 वापस मैं रिपीट करता हूँ, 2 मोल ऑफ NH4NO3 का डिकम्पोजिशन पूछा है। अभी वो तो भूल जाओ, पहले रिएक्शन लिखोगे, रिएक्शन लिखा, पहले ये रिएक्शन था, यहाँ पे 2 नहीं था, पहले ये 2 नहीं था, यहाँ पे सिर्फ क्या था, यहाँ पे 2 था। पहले क्या लिखा, चेक नंबर ऑफ मोल्स इन द इक्वेशन, इक्वेशन में चेक किया 2 था, बट यहाँ पे कितना था 1 था, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, बैलेंस किया, तो यहाँ पे कितना आ गया 4 आ गया। चेक वेदर द क्वेश्चन हैज अ मास ऑफ रिएक्टेंट गिवन, सॉरी सॉलिड स्टेट का रिएक्टेंट है क्या, है, तो उसको सर्कल मार्क किया। पर मैं तीसरे पॉइंट पे आया, मास कहीं पे दिया है क्या, नहीं दिया है, तो वो गया। 4th पॉइंट भी गया, 3rd पॉइंट गया तो 4th पॉइंट भी गया। 5th पॉइंट में क्या बोला, इफ नॉट सॉल्व बाय नॉर्मल मेथड, नॉर्मल मेथड में डेल्टा एन निकालते हैं और बाद में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 सबको समझ में आ गया। अभी क्वेश्चन नंबर 8 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, उन्होंने क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर डिट्टो वही लिया है, पर आंसर वो नहीं रहेगा, आंसर उन्होंने गलत किया है। वो जो क्वेश्चन नंबर 8 वो लोग ने सॉल्व किया है वो गलत मेथड से सॉल्व किया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते क्या है, ध्यान दो। अभी ये ट्विस्ट वाला है, ये क्वेश्चन नंबर, ये कंडीशन स्टेप थर्ड और स्टेप 4 को फॉलो करेगा, ध्यान दो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला उन्होंने, कैलकुलेट द वर्क डन इन द डिकम्पोजिशन ऑफ 132 ग्राम ऑफ NH4NO3, 132 ग्राम ऑफ NH4NO3 ये दिया गया उन्होंने। तो मुझे बताओ 132 ग्राम ऑफ NH4NO3 मतलब मास दिया है 132 ग्राम। आगे उन्होंने क्या बोला है, हाँ एट 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर तो 100 ही है, और टेम्परेचर 2373.15 केल्विन। आगे
उन्होंने बोला है NH4NO3 सॉलिड गिव्स N2O गैस प्लस 2H2O गैस. State whether the work is done by the system और ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम. अभी ध्यान दो, ये क्वेश्चन में मास दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दो. सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे. इक्वेशन पहले लिख लिया. नंबर ऑफ मोल्स क्वेश्चन में दिया है कि कहीं पे नहीं दिया है, बट चेक वेदर द क्वेश्चन हैज अ मास. हाँ दिया, मास दिया गया है, तो ये थर्ड और फोर्थ स्टेप को फॉलो करेगा. बट सॉलिड स्टेट वाला चीज़ है क्या है, तो मुझे बताओ डेल्टा एन का फॉर्मूला क्या रहेगा. डेल्टा एन का फॉर्मूला रहेगा NP माइनस NR बराबर है. NP कितना है 2 प्लस 1, ये 2 प्लस 1 माइनस NR कितना है 0, तो कितना आएगा 3. ये डेल्टा NG हो गया. बट अभी ध्यान दो, ये कभी था मल में जब सॉलिड स्टेट का NH4NO3 कितना था 1 मोल. अभी चेक करते कि नंबर ऑफ मोल्स कितना है. देखो, चेक वेदर द क्वेश्चन हैज अ मास ऑफ रिएक्टेंट गिवन और नॉट. इफ यस फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स. तो हम लोग क्या करेंगे, मास दिया है तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे. अभी नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. ओके, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3NH4NO3 क्या आएगा. देखो, सबसे पहले नाइट्रोजन का कितना होता है 14, नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस हाइड्रोजन का कितना 1, कितने टाइम्स बार 4 बार, मतलब 4 इंटू 1 प्लस नाइट्रोजन का कितना ऑफिस 14 प्लस ऑक्सीजन का कितना रहेगा, ऑक्सीजन का रहेगा 16 इंटू 3 कितना आएगा 48. तो कितना आएगा ये 16 इंटू 3. देखो ना, 16 ऑक्सीजन का इंटू 3 किया, हाइड्रोजन का 4 इंटू 1, नाइट्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 1. तो ये अगर सॉल्व करूंगा तो ये आता है 80 मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH4NO3. ओके, नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स मुझे बताओ. मास मतलब कितना है 132 और मॉलिक्यूलर मास कितना है 80. अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये आता है 1.65 मोल. ये मुझे बताओ, क्वेश्चन में दिया है 1 मोल, क्वेश्चन में दिया है 1 मोल, मतलब जो इक्वेशन में दिया है 1 मोल, मुझे कितना मिला 1.65, मुझे कितना मिला 1.65. अभी क्या कर सकते हो, ये इक्वेशन को 1.65 से मल्टीप्लाई करो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पूरे इक्वेशन को 1.65 से मल्टीप्लाई करो. अगर इसका आंसर 1 आता ना, इसका अगर आंसर सपोज 1 आता तो यहाँ पे भी 1 है, तो कुछ चेंजेस करने का जरूरत नहीं था. बट अगर यहाँ पे 1.65 से मल्टीप्लाई कर रहा हो तो मुझे बताओ पूरे सब जगहों को 1.65 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये डेल्टा NG भी रहेगा नया वाला, उसको भी 1.65 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो एक काम कर सकते हैं कि इक्वेशन को 1.65 से मल्टीप्लाई करो, बाद में डेल्टा NG निकालो तो भी चलेगा, या फिर डेल्टा NG को ही 1.65 से मल्टीप्लाई करो. देखो 1.65 1.65 1.65 प्लस 2 कितना आएगा 3.65, 3.65 प्लस 1.65 जो भी ऐड होगा वो 5 पॉइंट के टर्म्स में रहेगा, कुछ 5 पॉइंट के आसपास आ जाएगा. अभी 3 इंटू 1.65 करो, आंसर 5 पॉइंट के टर्म्स में ही आ जाएगा. अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो 1.65 तो भी चलेगा, या फिर पूरे इक्वेशन को 1.65 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी चलेगा. मैं क्या करता हूँ, मैं कंफ्यूजन नहीं करने के लिए मैं क्या करूँगा, पूरे इक्वेशन को 1.65 से मल्टीप्लाई करो, देखते चलो. तो वापिस मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्या किया मैंने, ये मास दिया है उसके वजह से मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहा हूं. नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, एक सेकेंड, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या रहेगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. मास 132, मॉलिक्यूलर मास 80. मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला, NH4NO3 क्या आएगा N14H4N14O 16 इंटू 3 आएगा टोटल 80. तो n कितना आया 1.65. तो ऊपर के इक्वेशन को 1.65 से मल्टीप्लाई किया, 1.65 NH4NO3 सॉलिड गिव्स 1.65 N2O गैसियस प्लस 2 इंटू 1.65 कितना आएगा, ये 2 इंटू 1.65, अगर 1.65 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1.65 16 32 33, तो ये 3.3 H2O गैशियस. क्लियर है. अभी डेल्टा एन जी क्या रहेगा, सॉलिड है
तो उसको वापस वैसे सर्कल किया, तो ये तो नेगलेक्ट ही करने वाले, तो दोनों का ऐड करेगा 3.3 प्लस 1.65, कितना आएगा 3.3 प्लस 1.65 अगर करूँगा तो ये आएगा 5, 6 प्लस 3 9 और ये आएगा 4, तो आंसर आएगा 4.95, 4.95। मैं चेक करता हूँ कि 1.65 इंटू 3 करके देखते हैं कितना आता है। 1.65 1.65 1.65 इंटू 3, ये भी 4.95 है, देख सकते हैं आप 4.95 है। दोनों का अगर वैसे भी कर सकते थे तो वो भी आंसर आपका सेम ही आता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड स्टेट में देख रहे हैं, तो पहले सबसे पहले क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स निकाला, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, ये फॉलो कर रहा है इसलिए नंबर ऑफ मोल्स निकाला, और बाद में इक्वेशन को वापस क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है क्या? अभी मुझे बताओ, वर्क डन का फॉर्मूला सेम रहेगा, वर्क डन पूछा है ना, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहेगा, वर्क डन इक्वल्स टू डेल्टा माइनस डेल्टा एन जी आर इंटू टी, माइनस डेल्टा एन जी कितना है 4.95 इंटू 8.314 इंटू 373.15। ये अगर सॉल्व कर दो तो इसका आंसर कुछ आ रहा है 15350 माइनस 15350 जूल, मतलब माइनस 15.3500 जूल। नेगेटिव में मतलब क्या, वर्क इज डन बाय दिस सिस्टम। क्लियर है क्या? क्वेश्चन क्लियर है सबको? वापिस मैं एक बार रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को। उन्होंने पहले क्या दिया है, मास दिया है, मास 132 ग्राम दिया है, उसके बाद टेम्परेचर दिया है, और उन्होंने बोला है कि हम लोग को पूछा वर्क डन निकालने को, बोला डिकम्पोजिशन में। अभी ध्यान दो, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इक्वेशन को लिखा, इक्वेशन को लिख लिया, मास लिखा तो मास सॉलिड को सर्कल बना दिया, बराबर है। नंबर ऑफ मोल्स क्वेश्चन में दिया है क्या? नहीं दिया है। अगर नंबर ऑफ मोल्स क्वेश्चन में दिया है तो हम लोग बैलेंस करने का ट्राई करते हैं, बट इधर दिया ही नहीं है वैसे, तो बैलेंस करने का मतलब ही नहीं बनता। तो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 20 सेम टाइप के, बट मतलब सेम फॉर्मेट के लगते हैं, बट है नहीं वो, दोनों को सॉल्व करने का अलग अलग मेथड है। तो हम लोग ने क्या चेक वेदर द क्वेश्चन हैज अ मास ऑफ रिएक्शन गिवन और नॉट, तो मास ऑफ रिएक्शन दिया है कि हाँ 132 ग्राम दिया है, तो उसको हम लोग ने क्या किया, इफ यस फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स निकाला 1.65। दो तरीके, डेल्टा एन पहले निकालो, डेल्टा एन पहले कितना था 3 प्लस 1 सॉरी 2 प्लस 1 3, 3 को मल्टीप्लाई किया किससे 1.65, सेम आ रहा था 4.95, या फिर ऊपर वाले रिएक्शन में 1 मोल था, यहाँ पे कितना है 1.65। ये किसका मोल है, किसका मोल है, ये किसका मोल है, ये है NH4NO3 का मोल। नंबर ऑफ मोल्स इतना है, बराबर है। तो पूरे पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया और बाद में सॉल्व किया, और आंसर कितना है 15.350 किलो जूल, 15.35 किलो जूल। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे ही खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 शायद से किया है मैंने, क्वेश्चन नंबर 12 एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 12 नहीं किया है, क्वेश्चन नंबर 12 नहीं किया, तो क्वेश्चन नंबर 12 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 किया है। आई होप आपको क्लियर हुआ रहेगा क्या मैंने बताया, क्या बताना चाहता था, तो ये क्लियर हो चुका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में उन्होंने ऐसे कुछ दिया है, ध्यान दो, थोड़ा अपग्रेडेड क्वेश्चन है बट कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, ओके, उन्होंने बोला है कैलकुलेट डेल्टा यू एट 298 केल्विन, मतलब टेम्परेचर दिया है 298 केल्विन, और डेल्टा यू निकालने को बोला है। आगे, फॉर द रिएक्शन C2H4 गैशियस फॉर्म प्लस HCl gaseous form gives C2H5Cl gaseous form। उसके बाद डेल्टा H दिया है कितना, -72.3 किलो जूल। पूछा क्या है, पीवी वर्क डन, मतलब पीवी वर्क भी पूछा है और डेल्टा यू भी पूछा है, मतलब वर्क डन पूछा है और डेल्टा यू पूछा है। अभी मुझे बताओ ये क्वेश्चन में क्या है। ये क्वेश्चन में एक तो मुझे सबसे पहले चीज़ दिख रही है कि सारे गैसियस में है, तो इक्वेशन तो पहले लिख लिया मैंने, एक सेकेंड, सारे गैसियस में है। सॉलिड में कोई है क्या? नहीं, सॉलिड में है नहीं। मास दिया है क्या? मास भी नहीं दिया है। तो हम लोग नॉर्मल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पीवी टाइप ऑफ वर्क निकालने के लिए डेल्टा एल निकालेंगे, एनजी, डेल्टा एनजी रहेगा, प्रोडक्ट का रहेगा 1 माइनस रिएक्टेंट का कितना है, रिएक्टेंट का 1 + 1 2 है। देखो ना, ये 1 और ये रिएक्टेंट का 2 है,
और प्रोडक्ट का कितना हुआ 1, लिखते ना अरे बाबा एन पी माइनस एन आर, एन पी कितना है 1 माइनस एन आर कितना है 2, ये आएगा -1। वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहेगा, डेल्टा माइनस डेल्टा एन जी आर टी, ए -1 आर 8.314 इंटू डेल्टा टी कितना है, टी कितना है टी टी 298.15, ए 15 लिखेगा यहाँ पे 273.15 होता है। तो अगर सॉल्व कर रहे हो तो इसका आंसर कुछ आता है, वर्क डन का फॉर्मूला आंसर आता है 2477 जूल, मतलब आएगा 2.477 किलो जूल। क्लियर है। पॉजिटिव में मतलब क्या, वर्क इज डन बाय दिस सराउंडिंग ऑन दिस सिस्टम। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कुछ ऐसा ट्रिकी वगैरह कुछ नहीं है। आगे उन्होंने हम लोग को क्या पूछा, उनमें उन्होंने हम लोग को पूछा है डेल्टा यू पूछा है। तो मुझे बताओ डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा यू का एक फॉर्मूला मुझे पता है, डेल्टा एच का फॉर्मूला है डेल्टा एच माइनस डेल्टा एच इक्वल टू यू माइनस डब्ल्यू। डेल्टा एच का फॉर्मूला है डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू, अपन ने लिखा था फॉर्मूला लिखे थे, उसमें लास्ट वाला फॉर्मूला था। तो डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या रहेगा, डेल्टा एच प्लस डब्ल्यू। डेल्टा एच कितना है -72.3 प्लस डब्ल्यू कितना है 2.477। ये आंसर कितना आएगा, ये आंसर फाइनल आंसर जो टेक्स्ट बुक में दिया है वही डायरेक्टली आंसर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर आ रहा है आपका -69.8 किलो जूल। क्लियर है पक्का। लास्ट वाला फॉर्मूला है उसकी, ये तो अपना पहले का ही स्टेप है सारे, इसमें सॉलिड भी नहीं दिया है, इधर मास भी नहीं दिया है, तो डायरेक्टली हम लोग स्टम्प मारेंगे फिफ्थ वाले स्टेप पे और बाद में सॉल्व करेंगे। मोल्स दिया है क्या, क्वेश्चन में मोल्स भी नहीं दिए, तो डायरेक्टली सॉल्व किया। समझ में आ रहा है क्या। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आगे वाले क्वेश्चन पे जम मारते, तो आगे वाला क्वेश्चन देगा क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पे जम मारते। क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है शायद से, क्वेश्चन नंबर 13 हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 और 19 बचे, दो क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर लेते। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 14 ना, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन एन ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ HCl, 1 मोल ऑफ HCl एट 200 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर दिया है 200 डिग्री सेल्सियस, 200 मतलब कितना 273 मतलब 473.15 केल्विन, और मोल दिया है कितना 2 मोल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बोला क्या, नहीं HCl बोला। ओके, क्वेश्चन पहले इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन क्या है, 4 HCl गैशियस फॉर्म में प्लस ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में गिव्स 2Cl2 गैशियस फॉर्म में प्लस 2H2O गैसियस फॉर्म में। पूछा क्या है, पूछा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल चेक करो, क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल दिया गया 2, तो क्या करेंगे इक्वेशन को बैलेंस करने का ट्राई करेंगे। HCl इधर कितना है 4, इधर कितना है 2, डिवाइड बाई 2 कर दो तो आएगा 4 डिवाइड बाई 2 HCl गैसेस प्लस 1/2 O2 गैशियस, O2 गैशियस प्लस गिव्स, इसको भी 2 से डिवाइड किया तो Cl2 गैशियस, इसको भी 2 से डिवाइड किया तो H2O गैशियस। तो मुझे बताओ, अभी लिखा मास दिया है कहीं पे, नहीं दिया है, सॉलिड है क्या, नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली कौन से स्टेप पे जंप मारेंगे, फिफ्थ स्टेप पे जंप मारेंगे। तो फिफ्थ स्टेप क्या बोलता है, डेल्टा एन का फॉर्मूला होता है, डेल्टा एन का फॉर्मूला, डेल्टा एन, एक सेकेंड ओके, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ किया क्या, उन्होंने कितना बोला, एक मिनट, उन लोगों ने 2 मोल नहीं बोला, उन्होंने 1 मोल दिया है शायद से क्वेश्चन में। हाँ, उन्होंने 1 मोल दिया है, सॉरी 1 मोल दिया है, यहाँ पे 4 मोल, तो डिवाइड बाय 4 करूंगा तो यहाँ पे 1 आएगा, ये 1 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा, 2 डिवाइड बाय 4 1/2, 2 डिवाइड बाय 4 1/2, सॉरी 1 मोल दिया उन्होंने, 2 मोल नहीं, मैंने गलती से 2 मोल पढ़ लिया, 2 मोल गलती से पढ़ लिया वहाँ पे। ओके, ध्यान दो अभी, डेल्टा एन का फॉर्मूला रहेगा एन, ये अनसॉल्व का क्वेश्चन कर रहा है, अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 19, NP माइनस NR, NP कितना है 1/2 प्लस 1/2 माइनस NR कितना है 1/4 प्लस 1, सब गैसियस है तो हम लोग डायरेक्टली ऐड कर रहे हैं। 1/2 प्लस 1/2 कितना आता है, 1/2 प्लस 1/2 ये आ रहा है 1,
माइनस 1/4, ये +1 आता है 5/4, सॉल्व करोगे तो आएगा -1/4। तो डेल्टा एन जी कितना आ रहा है, -1/4, बराबर है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहेगा, वर्क डन का फॉर्मूला रहेगा माइनस डेल्टा एन जी इंटू आर इंटू टी। ए डेल्टा एन जी कितना है, -1/4 इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना है 473.15। इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आएगा 983.13। आंसर आ रहा है आपका वर्क डन का 9 माइनस नहीं प्लस में आएगा 983.13 किलो जूल। क्लियर है पक्का, सबको क्लियर है? ओके, आगे जाते हैं। ओके, ये किलो जूल में आंसर नहीं है, शायद से जूल में आंसर आ रहा है आपका। हाँ, आपका आंसर ये जूल में आएगा। ये वाला क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा वो किस में आएगा, जूल में आएगा, क्योंकि ये जूल में है, ये टेम्परेचर केल्विन में है और ये भी नंबर ऑफ मोल्स मोल में, तो आंसर आपका जूल में। तो टेक्स्ट बुक में करेक्शन कर लो, वहाँ पे किलो जूल के बदले वहाँ पे क्या आएगा, जूल। अगर इसको किलो जूल में करने का रहेगा तो 0.983 आएगा, 0.983। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 19 का ए पार्ट खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 19 का ए पार्ट खत्म हो गया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 के बी पार्ट पे जाएंगे। 19 नहीं यार, सॉरी 14, 14 का ए पार्ट खत्म हो गया, 14 के बी पार्ट पे जाएंगे। 14 का बी पार्ट क्या बोल रहा है, ध्यान दो। 14 का बी पार्ट है ना, ओरली सॉल्व होता है। 14 का बी पार्ट है ना, ये ए पार्ट लिख लिया आप लोग ने, क्या किया है, 1 मोल बोला है इसलिए डिवाइड बाय क्या कर दिया 4। सॉलिड बोला है क्या, नहीं। मास बोला है क्या, नहीं। तो सेकेंड थर्ड फोर्थ स्टेप चला गया। डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स कितना बोला था, यहाँ पे बोला था 1, अपने को दिया है कितना 4, तो डिवाइड बाय क्या किया 4, इसको 1 करने का ट्राई किया तो डिवाइड बाय 4 कर दिया और बाद में सॉल्व किया। क्लियर है? अभी क्वेश्चन नंबर जो अपना कौन सा 19 14 का बी, 14 का बी देखते हैं। ओरली सॉल्व होता है बट मैं लिख के बताता हूँ क्या है। उन्होंने क्या बोला है, डिकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ NO, 1 मोल ऑफ NO, टेम्परेचर बोला है 300 डिग्री, टेम्परेचर बोला है 300 डिग्री सेल्सियस। अभी उन्होंने बोला 2NO गैशियस गिव्स N2 गैशियस प्लस O2। ओके, मुझे एक चीज़ बताओ कि यहाँ पे कितना बोला 1 मोल, यहाँ पे कितना है 2 मोल, तो डिवाइड बाय क्या करूँगा मैं 2, तो ये आएगा NO, क्योंकि पहला सेकंड स्टेप तो वही है ना, चेक द नंबर ऑफ मोल्स। गैशियस इक्वल्स टू 1/2 N2 गैशियस प्लस 1/2 ऑक्सीजन गैसियस। ये मुझे बताओ, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 1 है तो डेल्टा एन का फॉर्मूला क्या रहेगा, NP माइनस NR। ये यहाँ पे कहीं पे मास दिया है, सॉलिड दिया है, नहीं दिया, वो थर्ड फोर्थ स्टेप चला गया, सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेप चला गया। NP कितना है रे, NP 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 माइनस NO कितना है 1, ये आएगा 1/2 प्लस 1/2 1 आएगा, 1 माइनस 1 कितना आएगा 0। ये डेल्टा एन जी 0 रहेगा। तो मुझे बताओ, हम लोगों ने 3 कंडीशन लिया था, डेल्टा एन जी पॉजिटिव, डेल्टा एन जी नेगेटिव, डेल्टा एन जी 0। तो डेल्टा एन जी 0 रहेगा तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहेगा, डेल्टा एन जी R इंटू टी, ये आएगा 0 इंटू R 8.314 इंटू टी, 300 प्लस 273 ये आएगा 573.15। तो आंसर कितने का 0 जूल। क्लियर है पक्का, सबको क्लियर है? क्या किया है, क्वेश्चन में दिया है 1 मोल, क्वेश्चन में पूछा है 1 मोल, इक्वेशन में दिया है 2 मोल, डिवाइड बाय क्या किया मैंने 2 किया, इसको 1 लाने के लिए डिवाइड बाय 2 किया और बाद में डेल्टा एन जी का फॉर्मूला यूज़ किया NP माइनस NR। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आई गेस क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ, एक मिनट मेरे को देखने दो। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, बाद में क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, हाँ क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, 15 बाकी है, 15 बाद में करेंगे, 16 बाद में करेंगे, 17 बाद में करेंगे, 18 बाद में करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ अभी, क्वेश्चन नंबर 19 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 को इंपॉर्टेंट मार्क करो, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा हटके क्वेश्चन है इसलिए हम लोग बाद में ले रहे हैं इसको। ओके, मैं ये स्टेप्स निकाल लेता हूँ कि अभी काम हो गया ये स्टेप्स का। ओके, ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में उन्होंने क्या बोला है, ध्यान दो। द एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर द रिएक्शन C2H4 गैशियस में प्लस H2
गैशियस में गिव्स C2H6 गैशियस में, ओके, इज -620 जूल, मतलब डेल्टा एच बोला है -620 जूल। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसके पहले क्वेश्चन नंबर 14 था, ये क्वेश्चन नंबर 19 है। आगे, when 100 ml of ethylene 100 ml of ethylene and 100 ml of H2 reacts, मतलब वॉल्यूम ऑफ C2H4 कितना है 100 ml और वॉल्यूम ऑफ H2 कितना है 100 ml। ओके, आगे, एट 1 बार प्रेशर, मतलब P एक्सटर्नल बोला है 1 बार, मतलब 1 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ बराबर है। अगर ये लिखता हूँ, ये सॉल्व करूँगा तो ये 1.013 इंटू 10⁵ बार लिख दिया। अभी ध्यान दो, अभी यहाँ पे ट्विस्ट है, मुझे बताओ इसका मोल कितना है 1, इसका मोल 1 है, इसका मोल 1 है, तो ये 100 ml है, ये 100 ml, तो ये भी कितना होगा 100। देखो ना, नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम का रिलेशन वही होता है कि जितने नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे उतना मेरा वॉल्यूम रहेगा। तो अगर मेरा रिएक्टेंट में सारे नंबर ऑफ मोल्स 1 है और उसका वॉल्यूम भी 100 है, देखो इसका 100 ml वॉल्यूम है, इसका 100 है, तो ये भी कितना रहेगा 100। तो मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स से पता चलता है कि वॉल्यूम ऑफ, नोट लिखना है आपको, बाय कंसिडरिंग द नंबर ऑफ मोल्स, बाय कंसिडरिंग द नंबर ऑफ मोल्स वी गेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6 also 1, therefore the volume of C2H6 will be equal to volume of C2H4 and volume of H2। समझ में आ रही है? पॉज करके वापस पीछे जाओ और वापस ये लिख लो। तो वॉल्यूम ऑफ C2H6 कितना रहेगा 100 ml। ओके, ये आ गया 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ए मुझे बताओ डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या रहता है, V2 माइनस V1। ए V2 मतलब प्रोडक्ट, V1 मतलब रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का वॉल्यूम कितना है 100 और रिएक्टेंट का वॉल्यूम कितना है 100 प्लस 100 कितना 200। ये देखो ना यहाँ पे, ये 100 है और ये 100 है, दोनों को मिला के कितना हुआ 200। बट ml में, ml मतलब मिली मतलब 10⁻⁻3, लीटर मतलब 10⁻⁻3, तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ml टू मीटर क्यूब, ml टू मीटर क्यूब कन्वर्ट करना है 10⁻⁻6 में कन्वर्ट करना है, ये मीटर क्यूब में आ गया। तो मुझे बताओ, अगर ये सॉल्व करूँगा आंसर जो हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो ये कुछ आ जाएगा डेल्टा वर्क डन इक्वल्स टू, ये डेल्टा यू निकालने को बोला है इसमें, वर्क डन इक्वल्स टू क्या आएगा माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ओके, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, अगर ये सॉल्व करता हो तो ये कुछ ऐसे आएगा -1.013 इंटू 10⁵ इंटू ये आएगा 100 माइनस 10⁻⁻6। सॉल्व करूँगा तो ये माइनस, ओके, ये 100 माइनस 200 आएगा, 100 माइनस 200 आएगा -100, माइनस माइनस जगह प्लस, तो ये सॉल्व करूँगा ये चला जाएगा -1 आएगा, 10⁻², 10⁻⁻1, 10⁻1, और ये अगर करूँगा तो 10.13 किलो जूल। ये आ गया वर्क डन, किलो जूल नहीं जूल, ये आ गया वर्क डन। जूल में कर रहे क्योंकि न्यूटन किलो न्यूटन नहीं, ये न्यूटन में, ये वर्क डन आ गया। तो मुझे बताओ डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एच का फॉर्मूला होता है डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू। तो डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या आएगा डेल्टा एच प्लस डब्ल्यू। डेल्टा एच कितना है -620 माइनस वर्क डन कितना है अप्रॉक्सीमेटली 10 ले लूँ चलेगा, अप्रॉक्सीमेटली 10, तो ये चलो 10.13 ले लेते हैं यार, 10.13 प्लस में यार, प्लस में देखो ये माइनस डब्ल्यू इधर गया तो प्लस आ गया, तो ये प्लस 10.13 ले लिया यहाँ पे, तो कितना आएगा ये -609.17 माइनस करूँगा तो आएगा 87। क्लियर है पक्का? मैं वापस रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 19 को वापस एक बार रिपीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है, C2H4 गैशियस स्टेट में बोला है, हाइड्रोजन गैशियस स्टेट में बोला है, और उसको बोला है कि रिएक्ट करेंगे तो क्या आएगा C2H6 आएगा। अभी वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम 100 ml ऑफ C2H4 दिया गया है, 100 ml ऑफ H2 दिया गया है, और ये रिएक्ट करेंगे तभी हम लोगों को मिलेगा C2H6 मिलेगा। अभी ध्यान दो, एंथैल्पी बोला है -620 जूल बोला है, इंटरनल एनर्जी निकालने को बोला है। अभी सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ C2H4 और H2 दिया गया है 100 ml,
बट मेरे को एक पता है कि यहाँ पे ये मोल वाला क्वेश्चन नहीं, ये मास वाला क्वेश्चन नहीं, ये वॉल्यूम वाला क्वेश्चन है। तो पहले सबसे पहले मैं क्या करूँगा, वॉल्यूम को इक्वेट करूँगा सबको। वॉल्यूम को अगर इक्वेट करता हूँ तो क्या आएगा, वॉल्यूम को इक्वेट करने के लिए पहले नंबर ऑफ मोल्स चेक कर रहा हूँ। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर इसका 1 है, इसका 1 है, तो उसका भी कितना है, 1 ही आ रहा है तीनों का। तो तीनों का वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम। तो वॉल्यूम ऑफ C2H4 इज 100 ml, वॉल्यूम ऑफ H2 इज 100 ml, वॉल्यूम ऑफ C2H6 ऑल्सो इज 100 ml। तो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट कितना हुआ, 100 ml। वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट कितना हुआ, 100 + 100 कितना हुआ, 200 ml। ml को मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया 10⁻⁶, तो इसका -100 में आंसर आएगा, देखो -100। पी कितना है, पी एक्सटर्नल 1 बार मतलब 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर मतलब 1.013 × 10⁵। सॉल्व किया तो ये आएगा 10.13। डेल्टा एच का फॉर्मूला सबसे लास्ट फॉर्मूला था, जो फॉर्मूला मैंने लिखा उसमें सबसे लास्ट फॉर्मूला था डेल्टा एच = डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू। वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, डब्ल्यू को यहाँ पे भेज दिया, सॉल्व किया, 609.87 आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या ये क्वेश्चन। तो हम लोगों ने अनसॉल्व और सॉल्व के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए यहाँ पे। अगर कोई बचता है तो कुछ अगर बचेगा तो पिछले साल के क्वेश्चंस में था, बट पिछले साल के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम है, कुछ अलग नहीं है। कुछ अगर अलग अगर मुझे कुछ मिलता है, कुछ कोई अगर कुछ अलग क्वेश्चन, तो मैं वो वाला क्वेश्चन आपको दे दूंगा, बट ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सेम है। तो हम लोग यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं किसको मल में, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के सारे क्वेश्चन को, मतलब जो पहले बेसिक क्वेश्चंस थे और जो केमिकल रिएक्शंस के क्वेश्चन थे। आई होप आपको लेक्चर बराबर से समझ में आया रहेगा। अभी जाने से पहले मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि किरचॉफ इक्वेशन क्या होता है, जो सीईटी में पूछ सकते हैं। अभी तक मतलब जेडब्ल्यू नीट में पूछा गया है, बट सीईटी में कभी पूछा नहीं गया, बट मैं डिस्कस कर दूंगा कि क्या है, शॉर्ट में डिस्कस करूंगा, आपको एज इट इज लिखना है। तो किरचॉफ का इक्वेशन क्या होता है देखते हैं। किरचॉफ इक्वेशन, जो किरचॉफ का इक्वेशन है ना, ये हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ हीट रिएक्शन, केमिकल हीट रिएक्शन पे टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे होगा वो देखते हैं। मैं बताता हूँ कैसे कैसे, ध्यान दो सिर्फ। ये थियोरी आपको एक्स्ट्रा पार्ट है जो सिलेबस में नहीं है। अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स और थियोरी सारी खत्म हो चुकी है। अभी जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो रहेगा किरचॉफ का इक्वेशन रहेगा। तो किरचॉफ का इक्वेशन पे हम लोग देखते हैं कि किरचॉफ का इक्वेशन क्या है। आपको एज इट इज लिखना है, मैं क्या बता रहा हूँ पहले समझ के लो और बाद में लिख लो, ध्यान दो। सबसे पहले लिखो किरचॉफ इक्वेशन, ये नोट में लिखो, ये आपको जेडब्ल्यू नीट में और सीईटी में आने वाला है। तो लिखो, it helps to study the effect of temperature on the change of heat of reaction. It helps to study effect of temperature on the change of reaction, change of heat of reaction. ध्यान दो, A मतलब होता है रिएक्टेंट और B मतलब होता है प्रोडक्ट, बराबर है। अभी ध्यान दो, डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होता है रे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस, देखो ना डेल्टा एच मतलब क्या होता है, H2 - H1, H2 - H1 लिखा। अभी अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, ये डेल्टा एच कभी आता है, डेल्टा एच ये कंडीशन कभी आता है जब हम लोग कांस्टेंट प्रेशर का बात करते हैं। देखो ना, एंथैल्पी कभी आता है कांस्टेंट प्रेशर के बाद। तो अगर मैं डेल्टा एच को या फिर एच को मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा बताओ। डिफ्रेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर करूंगा, अगर विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर करूंगा तो ये आएगा डेल्टा एच अपॉन डी टी इक्वल टू डी एच बी अपॉन डी टी माइनस डी एच ए अपॉन डी टी। ओके, ध्यान दो। अभी एच का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या है, एन सी पी डेल्टा टी। ये एन को 1 ले लिया मैंने, अगर एन को 1 ले लिया तो डेल्टा एच क्या आएगा, सी पी डेल्टा टी। तो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी क्या आएगा, सी पी। इसको ऐसे भी लिखता हूँ डी एच अपॉन डी टी, बराबर है, डी एच अपॉन डी टी। तो सी पी का मतलब क्या है, डी एच अपॉन डी टी, क्लियर है। तो मुझे बताओ यहाँ पे डी एच बी अपॉन डी टी के बदले क्या आएगा, डी एच पी अपॉन डी टी पे क्या बदलेगा, सी पी किसका, प्रोडक्ट का, तो ये बी क्या है प्रोडक्ट, माइनस ये सी पी डी एच ए अपॉन डी टी क्या, सी पी किसका, रिएक्टेंट का, बराबर है। इसको लिखूंगा क्या, डी डेल्टा एच अपॉन डी टी, सेम ना सेम एज इट इज लिखा। सबको समझ में आ रहा है, वापिस बता रहा हूँ मैं। डेल्टा एच मतलब चेंज इन एंथैल्पी, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मतलब प्रोडक्ट, इनिशियल मतलब रिएक्टेंट लिखा। डिफरेंशिएटिंग थ्रू आउट बाय टेम्परेचर, डी डेल्टा एच पर डी टी। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इसको लाने के लिए ये किया मैंने, तो ये लिख दिया, दोनों साइड डिफरेंशिएट किया, दोनों साइड डिफरेंशिएट किया। अभी डेल्टा एच इक्वल टू क्या है, एन सी पी डेल्टा टी, डेल्टा एच के जगह पे लिखा सी पी डेल्टा टी, डेल्टा टी यहाँ पे गया, एन को लिया मैंने 1 मोल,
डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू सी पी। डेल्टा को अगर मैं लिमिट पुट करता हूँ, जो हम लोग फिजिक्स में करते हैं, लिमिट पुट करूँगा तो ये आएगा डी एच बाई डी टी। अभी मुझे बताओ एक चीज़, डी एच बाई डी टी बी के लिए क्या लिखूंगा, सी पी। सी पी लिख दिया, डी एच बाई डी टी सी पी, बट किसका है, बी किसका है, प्रोडक्ट का। डी एच ए अपॉन डी टी क्या लिखा, सी पी, बट ये ए किसका है, रिएक्टेंट का। क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है। ये जैसे डेल्टा एन था डिफरेंस इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, वैसे हम लोग लिखेंगे इसको डेल्टा सी पी। अभी मुझे बताओ इसको अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा तो क्या आएगा, ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ डी डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा सी पी इंटू डी टी। अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा, दोनों साइड में इंटीग्रेट करूंगा, डेल्टा सी पी प्रोडक्ट का जो रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट आने वाला है उसका स्पेसिफिक कांस्टेंट रहता है, स्पेसिफिक डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट, मतलब जो भी सब्सटेंस रहता है। तो ये सब्सटेंस और ये सब्सटेंस एक कोई तो फिक्स सब्सटेंस रहने वाला, तो ये सी पी क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन के बाहर आएगा। तो मुझे बताओ एंथैल्पी कहाँ से चेंज हो रही है, एंथैल्पी चेंज हो रही है ए से लेके बी तक, तो लिखूंगा एच ए अपॉन एच बी, या फिर इसको ऐसे लिखूँ क्या, H1 अपॉन H2। ये क्या रहेगा, टेम्परेचर T1 और T2। तो अगर इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो क्या आएगा H2 माइनस H1, क्योंकि देखो ना इंटीग्रेट करता हो तो वहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x, वैसे इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा एच क्या रहेगा, डेल्टा एच, उसको लिखूंगा H2 माइनस H1। यहाँ पे क्या आएगा CP, इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या रहेगा t, और t को लिखूंगा अपर लिमिट T2 माइनस T1 ए, माइनस H1 को उधर लेके गया तो क्या बनेगा, ये H2 इक्वल्स टू H1 प्लस डेल्टा CP T2 माइनस T1। क्लियर है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया रहेगा सीईटी में तो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये कांस्टेंट प्रेशर की बात करता हूँ। अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करूंगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो यहाँ पे आएगा डेल्टा यू, यहाँ पे आएगा यू बी माइनस यू है, ये आएगा डेल्टा यू बी अपॉन डेल्टा, क्योंकि देखो ना कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्यू वी इज इक्वल टू वॉट, क्यू वी इज इक्वल टू वॉट, डेल्टा यू। ये क्या है, क्यू पी इक्वल्स टू वॉट, डेल्टा एच। समझ में आ रहा है, सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे क्यू वी सी पी के बदलेगा सी वी, यहाँ पे भी सी पी के बदलेगा सी वी। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला सेम बनेगा, यू टू इक्वल्स टू यू वन प्लस डेल्टा सी वी टी टू माइनस टी वन। क्लियर है। ये किसके लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम, ये किसके लिए, कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर है। आपको सिर्फ ये दो फॉर्मूले याद रखने, बाकी कुछ नहीं। ये वाला पार्ट एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, सी वी इक्वल्स टू डी यू अपॉन डी टी। ये दो पार्ट एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, स्टार मार्क करो, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। क्लियर है आपको, आई होप आपको क्लियर हुआ रहेगा। अपन ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूरा खत्म कर चुके हैं, ऑलमोस्ट 2 घंटे का वीडियो बन चुका है। तो यहाँ पे अपन वीडियो को एंड करते। प्लीज़ वीडियो को अच्छी तरीके से देखो, अगर वीडियो को बराबर से देखोगे तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वहाँ पे ही खत्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ अनदर पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ओनली, बट जो हम लोग देखेंगे वो रहेगा सब्लिमेशन, इवोपरेशन, वेपराइजेशन क्या होता है वो उसके बारे में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पे आई कंक्लूड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का केमिकल रिएक्शन के न्यूमेरिकल एज वेल एज थियोरी विद एन एडिशनल थियोरी ऑफ क्रिचॉफ इक्वेशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय।